हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी जम के कर रहे होंगे। दोस्तों एडुटेरिया की ये बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। एडुटेरिया का बिहार स्पेशल है ये, जिसको हम तथ्य सागर के नाम से, तथ्य संग्रह जो है के नाम से ये बुक रिलीज की गई है। काफ़ी अच्छी किताब है। बिहार में जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि 70th बीपीएससी होता है, ठीक है, इस बार होने वाला है, अभी जल्दी ही हो जाएगा। 13 दिसंबर को प्रोबेबल डेट है, या फिर अपकमिंग बीपीएससी जो भी आएगी 71, 72 जो भी आएगी, ये फैक्ट नहीं बदलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है बिहार में एसएससी की अगर आप तैयारी करते हैं बीएसएससी की, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप 10+2 की कर रहे हैं या फिर सीजीएल लेवल की कर रहे हैं, या फिर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्जाम्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेगा। इन शॉर्ट, बिहार के जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ये बुक पढ़ लेनी चाहिए, बिकॉज बिहार को बहुत अच्छे से जो है इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ इसमें समझाया गया है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, चूंकि ऑलरेडी हमने एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री हमने कवर कर ली है, एंड एक और वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने पूरा बिहार के बारे में जो है जनरल इंफॉर्मेशन आपको बताया था। तो अब टाइम आ गया है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को बिहार से रिलेटेड कवर करें। तो देख सकते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी, चूंकि आई तो बिहार में भी उन्होंने अपना जो है पैर फैलाया। ट्राइबल रिवेलियन जो हुए बिहार में, क्योंकि उस समय बिहार जो था वो बिहार और झारखंड दोनों साथ में था, तो ट्राइबल एरिया काफी ज्यादा था, तो ट्राइबल रिवोल्ट हुए। रिवोल्ट ऑफ 1857 और बिहार से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, नेशनल मूवमेंट और बिहार को जोड़ के देखेंगे, और फॉर्मेशन कैसे हुआ बिहार का वो भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो जिस तरीके से कि इंडिया में पैटर्न रहा, ओवरऑल इंडिया में पैटर्न क्या था, सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच वाले आए, फिर ब्रिटिश आए, ठीक है, फिर आए थे फ्रेंच वाले, सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंच। ओके, तो उस हिसाब से देखें तो बिहार में भी यही पैटर्न रहा। अच्छा, ब्रिटिश के बाद डेंस के बाद फिर फ्रेंच आ जाता है। खैर, तो फ्रेंच यहाँ पे बिहार से रिलेटेड इतना कुछ नहीं है फ्रेंच वालों का, तो खैर, क्योंकि इन्होंने एक्सपेंशन इधर नहीं किया था। तो पुर्तगीजों का आक्रमण जो अराइवल हुआ उसमें बिहार से रिलेटेड हम बात करें, तो जब पहली यूरोपियन कंपनी आई भारत में या फिर बिहार में, दोनों कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे, भारत और बिहार दोनों में, वो थे पुर्तगीज ही अपनी कंपनी लेके आए थे। हु यूज्ड टू ट्रेड बाय बोट फ्रॉम हुगली टू पटना। अब जो हुगली नदी है, हुगली नदी पे ही हुगली जो है पोर्ट है, वहां पे छोटा सा एक हार्बर कह सकते हैं, वहां से पटना तक ये आते थे, ठीक है, और ये लोग बोट से आते थे। दे यूज टू गेट सॉल्ट पीटर फ्रॉम हियर, जो कि कह सकते हैं कि उस समय जो है बारूद बनाने के काम आता था। कॉटन क्लॉथ यहाँ से जो है ले जाते थे, और इसके अलावा पोर्टलेन यूटेंसिल्स और स्पाइसेस वगैरह भी ये सब पटना से ट्रेड करते थे। ओके, फिर आए डच आए। तो डच जब आए तो ये बेसिकली इनका ओरिजिन जो था वो हॉलैंड, नीदरलैंड इनका जो है होम माना जाता है। एंड द फर्स्ट सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हाउस इन पटना वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डच। इन्होंने ये 1632 में जो है अपनी फैक्ट्री लगा दी थी, डच की फैक्ट्री लग गई थी पटना में। और प्रेजेंट डे की बात करें तो जो पटना कॉलेज है यही इनका सेंटर हुआ करता था। द डच वेयर इंटरेस्टेड इन कॉटन टेक्सटाइल एंड सॉल्टपीटर, जो कि अगेन सॉल्टपीटर काफी फेमस है यहाँ पे, जो कि बारूद या फिर बम बनाने के काम आता है। फिर आता है ब्रिटिश का अराइवल बिहार में हुआ। ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन आलमगंज विच इज इन पटना। 1620 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो ये डेट आपसे ईयर पूछ सकता है, ठीक है, ईयर पूछ सकता है, स्टार लगा दो। But it was closed in 1621 AD. They got real success in establishing the trading center, जो कि 1651 में यहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया। पहले इस्टेब्लिश करके बंद करना पड़ गया था, नहीं चल पाया, फिर फाइनली जो है 1651 में इन्होंने अपना इस्टेब्लिश कर लिया। ब्रिटिश ट्रैवलर जैसे कि पीटर मुंडी, ये बिहार आया और बिहार की आबादी इसने बता दी। बिहार आया 1632 में। He saw the possibilities of trade here and saw that the Dutch company doing business here. Inspired by this, British also gave priority
to trade in Bihar. The factory established by British is currently functioning as the government printing press के तौर पे इनकी जो फैक्ट्री है आज की डेट में वहाँ पे गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, सर्वे ऑफिस के तरीके से गुलजार बाग पटना में ये लोकेटेड है, काम चल रहा है। क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चले गए तो ऐसा थोड़ी है उनकी बिल्डिंग ऐसे कैसे छोड़ देंगे, हम तो अपना काम करेंगे भाई। उनकी बिल्डिंग थी, हमारे देश में आकर बनाया था भाई। डेन्स, फिर आता है डेन्स। तो डेनिस कंपनी आई, दे एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन नियर द नेपाली कोठी जो कि पटना सिटी में है, नेपाली कोठी नियर पटना सिटी 1774 में। ये सवाल भी पूछा जाता है बार बार, इनके ईयर तो आपको बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। मुगल जो रूलर था जिसका नाम है फरुखसियर, 1713 से 1719 तक ये मुगल रहा, एम्पेयर रहा। गेव परमिशन टू ब्रिटिश टू ट्रेड एंड यूज क्वाइंस एनीवेयर इन इंडिया, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं क्योंकि इसने अलाउ कर दिया था, परमिशन दे दिया था ब्रिटिश को कि भारत में कहीं भी आप क्वाइन यूज करो, कहीं भी ट्रेड करो, हमें दिक्कत नहीं है। फरुखसियर और पहला जो है मुगल एम्पेयर था जिसका कोरोनेशन राज तिलक जिसे कहते हैं, ये कोरोनेशन इसका पटना में हुआ था, पटना में हुआ था। ठीक है, फिर आता है बंगाल बिहार एंड ब्रिटिश के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। बंगाल बिहार और ब्रिटिश के बारे में तो हुआ ये कि ब्रिटिश कंपनी जो है इट हैड एक्वायर्ड ट्रेडिंग राइट्स 1717 में फरुखसियर के द्वारा जो फरमान आया था उसके तहत जो है ट्रेडिंग राइट इनको मिल गया। ऑन द अदर हैंड मुगल एम्पेयर जो था फरुखसियर, ही मेड मुर्शीद कुली खान को गवर्नर बना दिया था बंगाल का 1717 में, और इसका पावर जो है मुर्शीद कुली खान का राइज होता चला गया। इसने जो है अपने आप को बाद में लास्टली इंडिपेंडेंट ही घोषित कर लिया। 1719 में ही वाज आल्सो गिवन द गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा, मुर्शीद कुली खान की बात करें तो। आफ्टर मुर्शीद कुली खान सुजाउद्दीन जो था, सुजाउद्दीन, मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो गई, उसके बाद सुजाउद्दीन जो है नवाब बना बंगाल का 1727 में। 1733 में जो उस समय का रीजन था बिहार का, इट ऑल्सो कम अंडर हिज कंट्रोल। मुर्शीद कुली खान ने बिहार को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इन 1733 ही मेड अलीवर्दी खान को जो है सुजाउद्दीन जो है अपना डिप्टी गवर्नर बनाया। कहाँ का? तो बिहार का। ठीक है, अलीवर्दी खान को डिप्टी गवर्नर बनाया किसने? सुजाउद्दीन ने, बिहार का। सरफराज खान जो बाद में नवाब बना बंगाल का सुजाउद्दीन के बाद 1739 में, ही वॉज एन इनकम्पिटेंट रूलर, जो कि कहीं ना कहीं इसकी इनकम्पिटेंसी को देखते हुए अलीवर्दी खान को एक मौका सा लगा कि भाई क्यों ना मैं ही बंगाल का गवर्नर बन जाऊं। हेंस अलीवर्दी खान उससे लड़ा एंड उसको हरा दिया। ठीक है, सरफराज खान को हरा दिया बैटल ऑफ गिरिया में। 1740 में लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ गिरिया। यहाँ पे लड़ाई लड़के सरफराज खान को जो है हरा दिया अलीवर्दी खान ने, और अपने आप को नवाब जो है घोषित कर दिया बंगाल का। अब जो है अलीवर्दी खान जो था, ही टुक कंट्रोल ऑफ बंगाल। 1740 में इसने बंगाल का कंट्रोल ले लिया। ही स्टार्टेड रनिंग एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अवे फ्रॉम मुगल, क्योंकि ये मुगलों के इंटरफियरेंस को नहीं चाहता था। हेंस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब एंड ब्रिटिश फॉर बिजनेस इंटरेस्ट वाज नेचुरल होने लग गया इनके बीच में, बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर। जब अलीवर्दी खान का जो है देहांत हो गया 1756 में, तो उसका जो नाती था, ग्रैंडसन जो था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, इसको जो है मौका मिला नवाब बंगाल का बनने का। काफी कम उम्र था इसका, यंग लड़का था। सिराजुद्दौला को मजबूरन जो है बनना पड़ा, और इसकी मजबूरी थी। सिराजुद्दौला वाज द सन ऑफ यंगेस्ट डॉटर ऑफ अलीवर्दी खान। हिज अदर सन इन लॉ जो थे डिप्टी नवाब ऑफ ढाका एंड पूर्णिया, दे वर अनहैप्पी विद सिराजुद्दौला बिकमिंग नवाब। वो चाहते थे कि मैं ही अब वो बने, बट सिराजुद्दौला बैठ गया तो उनको जो है दुख हुआ, वह खुश नहीं थे। तो सिराजुद्दौला को सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड कंपनी टुक प्लेस ऑन 4 जून 1756 को। ये हुआ कासिम बाजार जो कि पटना में पड़ता है वहां पे। तो सिराजुद्दौला ने कैप्चर कर लिया कैलकाटा को। 16 जून 1756 में ब्रिटिशर्स को भगाया वहां से। ब्रिटिश ऑफिसर रॉजर ड्रेक जो था, ही हैड टू लीव कैलकाटा। सिराजुद्दौला जो था, ही कैप्चर फोर्ट विलियम ऑल्सो, जो कि कैलकाटा में बनवाया गया था, फोर्टिफिकेशन कराई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसको कैप्चर कर लिया सिराजुद्दौला ने। एंड नेम्ड कैलकाटा एज द अली नगर, कैलकाटा का नाम जो है अली नगर रख दिया इसने। In the course of this conflict, the incidents of काल कोठरी ब्लैक होल was popularized by हॉलवेल। हॉलवेल लिखता है कि
नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में 150 से ज्यादा 146 के आसपास ब्रिटिशर्स को बंदी बना के रख दिया, और काफी छोटा सा वो कमरा था, उसमें वो बेचारे घुट घुट के मर गए। सो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू होलवेल द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल टुक प्लेस इन कैलकाटा में 20 जून 1756 को ये हुआ था। अकॉर्डिंग टू हिम, सिराजुद्दौला जो था, ही लॉक्ड 146 ब्रिटिश प्रिजनर्स इन ए रूम विच इज ऑफ साइज 18 फीट लॉन्ग 14 फीट वाइड। इतने से रूम में 18 फीट और 14 फीट के रूम में 146 ब्रिटिशर्स को प्रिजनर बना लिया। ऑन ओपनिंग द रूम ऑन 23 जून, जब ये खोला गया, ठीक है, कितने दिन बाद? 3 दिन बाद मात्र, 23 जून को खोला गया। ओनली 23 पीपल सर्वाइव्ड एंड 123 पीपल डाइड ऑफ सफोकेशन। ठीक है, 123 लोग जो है सफोकेशन से मर गए। आफ्टर दिस इंसिडेंट, क्लाइव टुक ओवर कैलकाटा एंड फोर्स्ड सिराजुद्दौला टू साइन द ट्रीटी ऑफ अलीनगर 9 फरवरी 1757 को। चढ़ाई कर दी क्लाइव ने और कैलकाटा को जीत लिया। सिराजुद्दौला को हार देखना पड़ा और ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन करके जो है कलकत्ता को छोड़ना पड़ा। क्लाइव एक्यूज नवाब ऑफ ब्रेकिंग द अलीनगर ट्रीटी, आफ्टर विच 23 जून को जो है 1757 को बैटल ऑफ प्लासी साइन हुआ। बैटल ऑफ प्लासी जो है ये हुआ दैट टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला। देखो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में ये मारा गया, सिराजुद्दौला मारा गया, क्योंकि मीर जाफर ने उस बैटल में धोखा दे दिया था। मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर था, उसी ने उसको धोखा दे दिया, क्योंकि मीर जाफर को जो है कहीं ना कहीं लालच दे दिया था ब्रिटिशर्स ने कि तुम हमें जिता दो, हम तुम्हें जो है नवाब बना देंगे बंगाल का। सो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी भागीरथी नदी के किनारे, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ गंगा है, इस बैटल में मीर जाफर जो था, जो कि नवाब का कमांडर था, एंड इसके अलावा राय दुर्लभ जो कि इनका दीवान था, मानिक चंद जो कि ऑफिसर इंचार्ज था, अमी चंद जो कि ट्रेडर था, जगत सेठ जो कि बैंकर था, ये सभी ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया और फाइनली जो है हार का सामना देखना पड़ा सिराजुद्दौला को। सो मीर मदान एंड मोहन लाल were the commanders who participated in the war on behalf of Sirajuddaulah. Sirajuddaulah was defeated due to betrayal. Sirajuddaulah was murdered and behest, इसके सर को काट लिया गया मीर जाफर के सन मीरन के द्वारा। मीरन ने जो है, जो कि मीर जाफर का बेटा था, उसने जो है सिराजुद्दौला का मुंडी ही काट लिया। आफ्टर सिराजुद्दौला, मीर जाफर को जो है पपेट नवाब बनाया ब्रिटिशर्स ने, पपेट नवाब के तौर पे बनाया गया। आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव जब हट गया तो बंगाल का गवर्नर कौन बना? हॉलवेल। इन 1760 ही मेड मीर जाफर सन इन लॉ मीर कासिम, मीर जाफर का सन इन लॉ था, इसकी बेटी से शादी किया था मीर कासिम, इसको जो है नवाब बनाया गया बंगाल का इन प्लेस ऑफ मीर जाफर। ठीक है, फिर मीर कासिम जो है वो ये सोचने लग गया कि ये ब्रिटिशर्स ना बहुत डेंजरस हैं, ये इंटरफियर करते हैं, तो उसने इस इंटरफियरेंस की वजह से जो है अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके मुंगेर ले गया। तो कह सकते हैं कि मीर कासिम शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग द इंटरफियरेंस ऑफ ब्रिटिश ड्यू टू मिसयूज ऑफ दस्तक। दस्तक क्या था? फ्री ट्रेडिंग पास था, फ्री ट्रेडिंग पास को दस्तक बोलते थे, फ्री ट्रेडिंग पास था ये। तो फ्री ट्रेडिंग पास जो है ये ब्रिटिशर्स तो यूज कर रहे थे, लेकिन इंडियन व्यापारियों को यूज नहीं करने दे रहे थे, तो इस तरीके से मिसयूज हो रहा था दस्तक का। इसी मिसयूज को जो है रोकने के लिए ही एबोलिश द टैक्सेस ऑन लोकल ट्रेडर्स आल्सो। वो बोला कि भाई क्यों ब्रिटिश व्यापारियों को दस्तक मतलब फ्री ट्रेड करेंगे और हमारे लोकल ट्रेडर जो होंगे वो पैसा देंगे, इनको भी फ्री कर देता हूँ। दिस कॉज्ड प्रॉब्लम फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स, क्योंकि उनको जो है अब चीजें महंगी लगने लग गई, क्योंकि अब लोकल ट्रेडर भी सस्ते में खरीद सकते थे। ही अपॉइंटेड एन अमेरिकन मैन नेम्ड गुरनीम खान टू ट्रेन द आर्मी इन द मॉडर्न वे। मीर कासिम ने जो है एक अर्मेनियन मैन थे, गुरगीन खान, उसको जो है अपना आर्मी को ट्रेन करने के लिए अपॉइंट किया गया। ऑन द अदर हैंड मीर कासिम डिसमिस्ड द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार राम नारायण को हटा दिया फ्रॉम हिज पोस्ट एंड गॉट हिम किल्ड बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू गिव डिटेल्स ऑफ बिहार इनकम एंड एक्सपेंडिचर। राम नारायण बोल रहा था कि मैं बिहार का इनकम
वगैरह नहीं बताऊंगा, एक्सपेंडिचर नहीं बताऊंगा, तो राम नारायण को जो है मार दिया इसने। एनवायर्ड विथ मीर कासिम बिहेवियर, 24 जून 1763 को इंग्लिश एजेंट एलिस ने पटना को कब्जा कर लिया, पटना पे अटैक किया और कब्जा कर लिया। मीर कासिम उसमें हार गया। मीर कासिम ने दोबारा जो है कैंपेन किया पटना में और उसने जो है एलिस को मार दिया एंड दोबारा पटना को ले लिया। दिस इंसिडेंट इज नोट एज पटना मासेकर। आफ्टर दिस मीर जाफर जो था वाज अगेन मेड द नवाब ऑफ बंगाल इन प्लेस ऑफ मीर कासिम। ठीक है, अंग्रेजों ने फिर से मीर जाफर को बना दिया नवाब ऑफ बंगाल। आफ्टर दिस मीर कासिम फॉर्म्ड एन अलायंस विथ नवाब सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था। डिस्प्लेस्ड जो अवध का नवाब था उसका ये संबंधी था, ठीक है, सुजाउद्दौला। और मुगल एम्पेयर शाह आलम द्वितीय उधर से भटक रहा था क्योंकि इसको जो है दिल्ली में जो है इसको गद्दी नहीं दी जा रही थी, तो ये भी भटक रहा था इधर। तो इन तीनों के साथ मिलके जो है एक अलायंस बनाया और बैटल एक हुई, बैटल ऑफ बक्सर। तीनों जो है शासक मीर कासिम, नवाब सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, अंग्रेजों ने उसका राजपाट छीन लिया था। मुगल एम्पेयर जो कि वहां पे मुगल गद्दी पे नहीं बैठने दिया जा रहा था इसको, उसी के दीवान वगैरह इसको विरोध कर रहे थे, तो ये भी इधर ही भटक रहा था। तीनों ने अलायंस बना के 22 अक्टूबर 1764 को एक लड़ाई लड़ी जिसे बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है अंग्रेजों के खिलाफ में। एक तरफ थी ये कंबाइंड तीनों की सेना और दूसरी तरफ था ब्रिटिश सेना जिसको लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। और अनफॉर्चुनेट ये है कि हेक्टर मुनरो की सेना जीत गई, इन तीनों को हरा दिया। द कंबाइंड आर्मी वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल। एट द टाइम ऑफ दिस वॉर द नवाब ऑफ बंगाल वॉज मीर जाफर। कौन था बंगाल का नवाब? तो मीर जाफर था, फॉर हुम दिस वॉज हिज सेकेंड टेन्योर। ठीक है, और हार गए बेचारे ये लोग। अब हारे तो अब ऐसे हार गए तो भाई ऐसे कुछ तो अब देना पड़ेगा। तो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई 12 अगस्त 1765 को। ये ट्रीटी जो है शाह आलम द्वितीय के साथ साइन की गई, इसके अलावा सुजाउद्दौला के साथ भी साइन की गई। तो इस ट्रीटी के तहत मुगल इंपेयर जो शाह आलम द्वितीय है, ही हैड टू गिव दीवानी, दैट इज दीवानी को रेवेन्यू कलेक्शन राइट कहा जाता है। दीवानी राइट इसको देना पड़ गया ब्रिटिशर्स को, बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का। इन तीनों जगहों का दीवानी राइट जो है बेचारे को सौंपना पड़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बदले में इसको 26 लाख का एनुअल पेंशन पे जीने का अधिकार प्राप्त हुआ कि जाओ अब ब्रिटिश जो है तुमको जो है पेंशनर बना लेंगे। तो ये दिल्ली का मात्र एक नवाब नाम का मुगल इंपेयर बन के रह गया, 26 लाख रुपया पेंशन पाने लग गया। फिर आता है डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट तो देखो डुअल गवर्नमेंट क्या है। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको, रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल में डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया। इसका मतलब यह है 1765 में स्टैब्लिश किया गया। अंडर दिस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नवाब को दे दी गई। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप पब्लिक ऑर्डर देखो, जनता के लफड़ों में पड़े रहो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। कमाई वाला जो चीज था, ब्रिटिश केप द राइट ऑफ मिलिट्री एंड टैक्स कलेक्शन विद देमसेल्फ। बोला कि तुम एडमिनिस्ट्रेशन करो, हम जो है टैक्स कलेक्शन करेंगे, मिलिट्री को देखेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ डुअल रूल ए सीवियर फेमिन स्ट्रक इन द रीजन ऑफ बिहार एंड बंगाल 1770 में। क्यों? क्योंकि पैसा इनके पास होता नहीं था। ठीक है, फेमिन आ गया। द आउटब्रेक ऑफ फेमिन वाज टेरिबल इन पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया। Dual rule was abolished and the post of Nawab was abolished by Governor of Bengal वारन हेस्टिंग ने 1772 में खत्म ही कर दिया। जो आखिरी नवाब था बंगाल का वो था मुबारक उद दौला। मुबारक उद दौला था आखिरी नवाब। नवाब का पोस्ट भी बाद में खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे इन 1766 मिडिल्टन जो है तो चीफ ऑफिसर ऑफ इंग्लिश फैक्ट्री पटना का जो है, मिडिल्टन जो है वो चीफ ऑफिसर था इंग्लिश फैक्ट्री पटना का। ही वॉज मेड ए मेंबर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप अलोंग विथ राजा धीरज नारायण एंड राजा सिताब राय। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बनाई गई। क्यों बनाई गई? इन 1767 धीरज नारायण वॉज रिमूव्ड एंड सिताब राय को जो है डिप्टी दीवान बनाया गया कंपनी के द्वारा 1767 में। ये भी सवाल पूछा जाता है कि हु वाज मेड द फर्स्ट डिप्टी, कह सकते हैं दीवान बाय द कंपनी। आंसर होगा सिताब राय। धीरज नारायण को हटा के सिताब राय को बनाया गया था। 1783 में बिहार अगेन फेस्ड फेमिन, दोबारा फेमिन आया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जॉन सोर जो था, जॉन सोर, ये पूछा जाता है जॉन सोर कमेटी किससे रिलेटेड है? तो फेमिन से रिलेटेड थी।
ही सजेस्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेनरी, और इसी के सजेशन पे जो पटना के में आज भी जो गोल घर देखते हो ना, वो अनाज घर है। गोल घर जो है वो अनाज स्टोरेज के लिए बनाया गया था। दिस वाज कंस्ट्रक्टेड इन पटना इन 1784 बाय द ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्स्टिन। सजेशन किसका आया? जॉन शोर का। बनाया किसने? जॉन गार्स्टिन ने। पटना में गोल घर कब बना? 1784 में। तो ये थोड़ा सा फैक्ट आप याद रखेंगे। 1783 में फेमीन आया, 1784 में गोल घर बना दिया गया। ओके, अब देखेंगे हम ट्राइबल रिबेलियंस। ट्राइबल रिबेलियंस, तो ट्राइबल रिबेलियन में बहुत सारे रिबेलियन बिहार में हुए। ट्राइबल रिबेलियन, मेनी ट्राइबल रिबेलियंस टुक प्लेस ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इन द ट्राइबल एरिया। होता क्या था कि पहले ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्राइबल एरिया में अप्रोच नहीं करते थे। अब उनको लगने लगा कि यार ज्यादा से ज्यादा इनकम बढ़ाया जाए तो ट्राइबल लैंड को भी ग्रैब किया जाए। और ट्राइब्स जो होते थे उस समय, आज भी वो जंगल को सब कुछ मानते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट को सब कुछ मानते हैं, उसी को जीविकोपार्जन के लिए यूज किया जाता है। उसी से जो है अपना लकड़ी कलेक्ट करते हैं, टिम्बर कलेक्ट करते हैं, वैक्स कलेक्ट करते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं। तो इनको जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका गया, इनके जो लकड़ी वगैरह कलेक्शन के राइट को छीन लिया गया, इनसे टैक्स मानने लग गए, ठीक है। और यहाँ पे ट्राइबल एरिया में जो है इंट्रोडक्शन कर दिया गया बहुत सारे आउटसाइडर को, जैसे कि मनी लेंडर्स को लाया गया, उनको जो है वहाँ पे बिठाया गया। लैंड जो है छीन के दूसरे लोगों को दे दिया गया। आउटसाइडर्स बहुत सारे आए इसमें, मनी लेंडर्स वगैरह सब कुछ। तो ये सबको डिकुस मानते थे, बाहरी मानते थे ट्राइब्स। तो इस वजह से जो है इंटरफेरेंस शुरू हो गए। मेनी मेजर ट्राइब्स रिसाइडेड इन झारखंड रीजन ऑफ बिहार। मेनी rebellions took place due to interference of British in these tribal area which are as follows। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ पहाड़िया रिवेलियन। पहाड़िया रिवेलियन जो हुआ ये 1778 में हुआ। पहाड़िया रिवेलियन जो हुआ 1778 में हुआ। राजमहल रीजन में ये हुआ पहाड़िया रिवेलियन। राजा जगन्नाथ जो थे इसके लीडर थे। तो ये आपको एक फैक्ट है, ये फैक्ट ही पूछा जाता है आपसे, तो आप इसको याद रखेंगे। मैं आपको सबको बता देता हूँ। पहाड़िया रिवेलियन हुआ 1778 में, राजमहल वाला एरिया जो है वहां पे हुआ। राजा जगन्नाथ इसके लीडर थे। तिलका माझी रिवेलियन हुआ 1778 से लेकर 85 तक में भागलपुर में। ये पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था। तिलका माझी जो है इसके लीडर थे। फिर आता है तमार रिवेलियन। तमार रिवेलियन हुआ 1789 से 1794 के बीच में, छोटा नागपुर के रीजन में ये हुआ। फिर हुआ चेरो रिवेलियन। चेरो ट्राइब, चेरो जो है पूरा रूल करते थे भारत में, तो ये पलामू रीजन में जो है ये रिवेलियन हुआ। भूषण सिंह जो थे इसके लीडर थे, 1800 से लेकर 1802 के बीच में हुआ, ठीक है, चेरो रिवेलियन। तमार 1789 से 94 तक छोटा नागपुर में। चेरो लीडर कौन? भूषण सिंह, 1800 से लेकर 1802 के बीच में हुआ पलामू में। हो रिवेलियन हुआ 1820 से लेकर 1821 से सिंहभूम रीजन जो है प्रेजेंट डे झारखंड में पड़ता है, वहां पे हुआ। कोल रिवेलियन हुआ, ये तो बहुत ही मतलब नेशनल फेमस भी था ये, 1831 से 32 के बीच में हुआ। छोटा नागपुर में रीजन में हुआ। बुद्धू भगत जो था इसका लीडर था। संथाल रिवेलियन, ये तो नेशनल अगेन था, 1855-56 में हुआ था। संथाल परगना जो था राजमहल की पहाड़ियों से लेकर, ठीक है, छोटा नागपुर तक ये फैला हुआ था, जिसे दामिने कोह कहा जाता था। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये सब भाई थे, ये सब लोगों ने इसको जो है लीड किया। सरदारी रिवेलियन हुआ 1858 से 1895 के बीच में, छोटा नागपुर सिंहभूम में ये हुआ। मुंडा रिवेलियन हुआ 1895 से 1900 में, छोटा नागपुर में अगेन। बिरसा मुंडा, ये तो नेशनल लेवल पे भी आप पढ़ते हो। ताना भगत, जिन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया, 1913-14 में ये ऑर्गेनाइज हुआ। गुमला में ये हुआ। जतरा भगत जो थे इसके लीडर थे, जतरा भगत। ओके, अब इनमें से कुछ फेमस है, जैसे कि एक एक करके देख लेंगे। मुंडा और जो संथाल रिवेलियन हुआ, ये काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, कह सकते हैं नेशनल फेमस है, भारत में काफी पढ़ा जाता है इसको। तो संथाल रिवेलियन के बारे में जानते हैं। 1855-56 में ऑर्गेनाइज किया गया। इमीडिएटली बिफोर द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 एक रिवेलियन होता है, जो कि रीजन जो था उस समय बिहार था ये, ठीक है। जो जिस रीजन में ये हुआ वो रीजन था बिहार। वो रीजन कौन सा था? वो रीजन था बिहार। 1857 की क्रांति से जस्ट पहले हुआ। दिस रिवेलियन टुक प्लेस इन द एरिया फ्रॉम द भागलपुर टू राजमहल, जिसे हम दामिने कोह कहते हैं। दामिने
कोह कहा जाता है। ये एरिया जो है ये संथालों का लिविंग प्लेस था उस समय, आज भी संथाल यहाँ पे रहते हैं, जिसको दामिनी कोह कहा जाता है, भागलपुर से राजमहल बिहार में। दिस वाज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग ट्राइबल रिवेलियन राजमहल अगेंस्ट द ट्राइबल एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें मैंने बताया कि डिकूस आ गए थे, ठीक है, डिकूस आ गए थे, बाहरी लोग को, आउटसाइडर को डिकूस कहा, मनी लेंडर वगैरह, लैंड ग्रैबर वगैरह। सो द रीजन फॉर दिस रिविलियन वाज एक्सप्लॉइटेशन बाय आउटसाइडर्स, जो भी लोग बाहरी हैं, ट्राइबल नहीं है, उनको डिकूस मानते थे ये लोग, एंड वैसे लोग जो एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे। बहुत सारे लोग तो वैसे भी बाहरी थे, जैसे कि ग्वाला, बाकी जो लोग थे, तेली, ये सब भी थे, लेकिन ये लोग सपोर्ट करते थे, तो इनको डिकूस नहीं मानते थे। वैसे लोग जो कि एक्सप्लॉइट करते थे इनको, उनको डिकूस मानते थे। सो चेंजेस इन मांझी सिस्टम एंड प्रहरा पंचायत सिस्टम, जो चेंजेस ये लेके आई ब्रिटिश गवर्नमेंट की। मांझी सिस्टम में क्या होता था कि सरदार को रिकॉग्नाइज किया जाता था, सरदार के पास अल्टीमेट पावर होता था, लैंड ये लोग जो है खुद का मानते थे, उसकी पूजा करते थे। लैंड अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी कि इस पे टैक्स देना पड़ेगा, तमाम चीज चेंज हुआ। दिस रिवेलियन वाज लेड बाय सिद्धू एंड कान्हू। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ने इसको लीड किया। इन द कोर्स ऑफ रिवेलियन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 6000 संथाल्स, 6000 संथाल जो है एक जगह आए, और कमांडर मेजर बारो को ये जिम्मेदारी दी गई कि जाओ, ब्रिटिशर्स की तरफ से जाओ और संथालों को जो है सप्रेस करो। ये बेचारे पहुंचे, मेजर बोरो जब पहुंचे तो ये ब्रिटिश जो कमांडर था मारा गया बेचारा संथालों के हाथ से। द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय कैप्टन अलेक्जेंडर एंड लेफ्टिनेंट थॉमस, फाइनली इन्होंने जो है सप्रेस किया इस रिवेलियन को। दिस रिवेलियन वाज अनसक्सेसफुल, बट एज ए रिजल्ट द संथाल परगना, जो टीनेंसी एक्ट आया 1876 में, जिसमें ट्राइबल्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, संथाल एरिया को संथाल परगना बनाया गया। दिस वाज फॉर्म्ड एंड द माझी सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया, तो दोबारा उनको जो है अपनी खोई हुई चीज वापस मिल गई। फिर आता है मुंडा रिवेलियन। मुंडा रिवेलियन जो है इसका पीरियड 1895 से 1900 के बीच में था। इसमें बिरसा मुंडा को जो है भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि बिरसा मुंडा क्लेम करते थे कि ही हैज द डिवाइन पावर एंड गॉड, यानी कि ठाकुर खुद उनके सपनों में आए और बोले कि भाई तुम जाओ रिवेलियन करो और ये जितने भी आउटसाइडर हैं उनको उखाड़ फेंको। और इनको लोग जो है कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी मानते थे, कैरिस्मेटिक, कि भाई ये इनके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, जिससे कि ये अगर घाव चोट भी लग जाता है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। दिस वाज द मोस्ट पावरफुल ट्राइबल रिवेलियन among all the tribal rebellions. Due to the widespread nature of the rebellion, it is also known as उलगुलन rebellion. बहुत widespread हुआ, बहुत फैला, इसलिए इसे मुंडा उलगुलन भी कहते हैं या फिर उलगुलन rebellion भी कहा जाता है। The reason for this rebellion was the exploitation by डिकूस। डिकूसों के exploitation की वजह से ही इसको जो है लाया गया था, इस rebellion को स्टार्ट हुआ था ये rebellion। एंड जो खुंटकट्टी सिस्टम था, खुंटकट्टी सिस्टम में क्या होता था, सिस्टम ऑफ कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ लैंड, की मतलब एक साथ जो है ट्राइबल कम्युनिटी की लैंड होगी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस सिस्टम को एबोलिश करके जमींदारी सिस्टम लगा दिया, जमींदार नए लैंड ओनर्स वहां पे आ गए, तो खुंटकट्टी सिस्टम खत्म हो गया। तो ट्राइबल्स तो अपने जमीन को सब कुछ मानते थे, खुंटकट्टी सिस्टम में उनका सिस्टम अच्छा चल रहा था, जमींदार आ गए तो वो टैक्स कलेक्शन करने लग गए, इससे विरोध हो गया। दिस रिबेलियन वाज लेड बाय बिरसा मुंडा। ही रिसीव्ड इनिशिएशन इन वैष्णविज्म फ्रॉम आनंद पांडे, ठीक है, आनंद पांडे ने इनको वैष्णविज्म पढ़ाया था। ही कॉल्ड हिमसेल्फ द इनकारनेशन ऑफ सिंह बोंगा, यानी कि एक ईश्वर को सिंह बोंगा कहा जाता है, एक ईश्वर जिसको कहा जाता है सिंह बोंगा। ही प्रीच्ड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मोनोथेइज्म, एकेश्वरवाद, ठीक है, इन्होंने ये पाठ पढ़ाया अपने जनता को, एंड ये रिबेलियन खूब चला। दिस रिबेलियन बिगेन एज ए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है, जिसमें उन्होंने बिरसा मुंडा ने बोला कि शराब मत पियो, ताड़ी मत पियो, विच लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिटिकल रिफॉर्म। द मोस्ट पावरफुल रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट वाज सीन इन द ईयर 1899 व्हेन ब्रिटिश वर डिफीटेड एट मेनी प्लेसेस। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिशर्स को बहुत जगह हराया, लेकिन अल्टीमेटली बिरसा मुंडा वाज अरेस्टेड 3 फरवरी 1900 में, और उनको जब जेल में रखा गया था तो उनको 9 जून को पता चला कि उनका देहांत हो गया। क्यों हुआ?
तो रीजन निकल के आया कि उनको कलरा हो गया था। द रिवेलियन इंडेड आफ्टर दिस डेथ। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिवेलियन द खुंट कट्टी सिस्टम जो था दिस वाज री इम्प्लीमेंटेड इन खुंटी एंड गुमला वेयर मेड सब डिवीजन एंड छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट आया 1908 में पास किया गया और ट्राइबल्स की जो खुंट कट्टी सिस्टम की राइट थी उसको दोबारा दे दिया गया। दैट इज द कलेक्टिव लैंड ओनरशिप सिस्टम ये हुआ करता था। अब आएंगे देखेंगे रिवेलियंस मूवमेंट इन बिहार बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति बिहार में खूब फैली। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आता है उसमें, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह, और इसके अलावा इनके भाई साहब बाबू अमर सिंह, ठीक है, और पीर अली, और भी बड़े नाम आते हैं इसमें, खैर हम देखेंगे। उससे पहले जो और भी मूवमेंट चले बिहार में 1857 की क्रांति से पहले, उसमें था बहावी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट बहुत फेमस है, ठीक है, इसके जो है इसको लीड किया गया सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, जो कि राय बरेली के रहने वाले थे। अब्दुल अल वहाब द फाउंडर ऑफ वहाबी मूवमेंट, ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन अरब रीजन, और ये अरब रीजन से फैलते फैलते भारत में भी आ गया। अब्दुल अल वहाब जो थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ वहाबी मूवमेंट, ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन अरब रीजन एंड भारत में जो इसको लीड किया वो थे सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, और ये राय बरेली के रहने वाले थे, इसीलिए इनको बरेलवी कहा जाता था। इनिशियली इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। ये जो ऑब्जेक्टिव जो था इनिशियली इसका था कि रिलीजियस रिफॉर्म करेंगे मुस्लिमों में, बट लेटर इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो चेंज हो गया, पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड मूवमेंट हो गया, ये कि ब्रिटिशर्स को हटाएंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म करेंगे। सो देयर वर 2 सेंटर्स ऑफ दिस रिवोल्ट इन इंडिया। भारत में इसके 2 सेंटर थे, एक तो पटना में था जो कि रसद प्रोवाइड करता था। मेन सेंटर जो था इसका, फर्स्ट सेंटर जो था वो सिताना में था। सिताना जो है मॉडर्न डे आप कह सकते हैं नॉर्थ, उस समय तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न डे अब ये पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये मेन सेंटर हुआ करता था। पटना से जो है सप्लाई जाती थी, रसद जाता था। मनी एंड वॉलंटियर्स वे सेंट टू सिताना फ्रॉम द पटना सेंटर। तो 2 सेंटर इसके हुआ करते थे। सैयद अहमद बरेलवी जो थे, सैयद अहमद बरेलवी, ही चूज हिज 4 रिप्रेजेंटेटिव्स इन पटना। इन्होंने इनायत अली को चुना, अली ब्रदर्स कहते हैं, इनायत अली, विनायत अली, ये 2 अली, और फरहत अली, इसके अलावा मोहम्मद हुसैन को जो है चुना इन्होंने 4 रिप्रेजेंटेटिव इस पर्टिकुलर मूवमेंट के। द फैराजी मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज इंस्पायर्ड बाय वहाबी मूवमेंट। और फैराजी मूवमेंट के जो है सरियतुल्ला जो थे वो थे इसके फाउंडर, फैराजी मूवमेंट, जो कि इंस्पायर्ड था वहाबी मूवमेंट से। फैराजी मूवमेंट बंगाल में चला था। अंबाला कैंपेन जो है इट वाज लॉन्च्ड इन 1863 एंड पटना कैंपेन जो है 1865 में ब्रिटिशर्स ने लॉन्च किया ताकि इसको सप्रेस किया जा सके। किसको? वहाबी मूवमेंट को। वहाबी लीडर्स वेयर सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनाल्टी भी इनको दी गई। अल्टीमेटली द मूवमेंट वाज सप्रेस्ड। फिर एक और मूवमेंट आता है, काफी फेमस है, नोनिया रिवेलियन। नोनिया रिवेलियन, लोटा रिवेलियन, ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सबको देख लेंगे। तो नोनिया रिवेलियन का पीरियड जो था वो 1770 से 1800 का पीरियड था। ये जो है जो सॉल्ट पीटर प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी थी वो नोनिया कम्युनिटी थी। वो नोनिया लोग होते, बिहार में एक जाति है ये, तो नोनिया लोग ही ये सॉल्ट पीटर बनाते थे और इनके राइट्स को छीना जा रहा था, ठीक है। इनसे कम दाम में सॉल्ट पीटर खरीद के जो महंगे दामों में बेचा जा रहा था। सो दिस रिवोल्ट वाज कैरिड आउट बाय सॉल्ट पीटर प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी बिहार में, जो कि नोनिया थे। सॉल्ट पीटर वाज यूज्ड टू मेक गन पाउडर, ठीक है, जैसा कि शुरू में बता दिया था कि गन पाउडर बारूद वगैरह बनाने में काम आता था। इन बिहार सॉल्ट पीटर वाज प्रोड्यूस्ड इन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया जैसी जगहों में ये होता है, अभी भी होता है, उस समय भी होता था। मिडिल मैन जो थे दे यूज्ड टू सप्लाई रॉ सॉल्ट पीटर टू ब्रिटिश फैक्ट्री एंड कीप द प्रॉफिट फॉर देमसेल्फ। ये नोनिया कम्युनिटी से बहुत सस्ते दामों में खरीदते थे, तो ब्रिटिशर्स को बहुत महंगे में बेचते थे और प्रॉफिट अपने पास रखते थे। एज ए रिजल्ट नोनिया कम्युनिटी जो थे दे स्टार्टेड सेलिंग सॉल्ट पीटर सीक्रेटली, वो चुरा छुप के बेचने लग गए। तो मिडिल मैन को गुस्सा आया भाई, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उन पे जो है बहुत सारे जो है बैन लगा दिए। सो ब्रिटिश पुट ए बैन ऑन दिस अगेंस्ट विच नोनिया कम्युनिटी रिवोल्टेड। अल्टीमेटली द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो ये 1770 से 1800 के बीच में चला। फिर आता है लोटा रिवेलियन। लोटा रिवेलियन अपने आप में एक यूनिक है। लोटा रिवेलियन 1856 में हुआ। दिस रिवोल्ट वाज कैरिड आउट बाय प्रिजनर्स ऑफ मुजफ्फरपुर जेल। इसके अलावा एक नंगी हड़ताल आती है, वो छपरा में हुआ था। खैर, सो दिस रिवेलियन वाज
was carried out by prisoners of Muzaffarpur jail. Earlier, the prisoners were given brass tumblers in the jail. ब्रास टम्बलर दिया गया था, ब्रास का लोटा था. लेटर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव देम क्ले टम्बलर. अब ये मिट्टी का जो है टम्बलर लोटा देने लग गए. ठीक है, तो इनको बहुत बुरा लगा. सिपाहियों जो ये प्रिजनर थे वो बोले कि क्या हम मिट्टी के लोटे में पानी पिएंगे, पहले हमें ब्रास टम्बलर मिलता था, अब मिट्टी के लोटे में पानी पिएंगे. इन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसे लोटा रिबेलियन कहा गया. द प्रिजनर्स स्ट्रांगली अपोज दिस एंड रिवोल्टेड इन 1856. एज ए रिजल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू गिव ब्रास टम्बलर्स टू द प्रिजनर्स अगेन. ओके, अब आता है रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड बिहार. बिहार में ये रिवोल्ट काफी जो है फैला और मेन जो लीडर थे हम जानते ही हैं, इनका नाम था बाबू वीर कुंवर सिंह. पीर अली वगैरह भी है. ठीक है, सबके बारे में जानेंगे. ओके, चलिए तो देखो, रिवोल्ट की बात करें तो ये नेशनल लेवल का रिवोल्ट था. तो ये रिवोल्ट जो है दोस्तों 1857 का बिहार में स्टार्ट होता है. एमंग ऑल द रिवोल्यूशंस दैट टुक प्लेस इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल. ये बहुत सारे लोगों ने कहा है, कार्ल मार्क्स ने भी ये बात कही थी. इसके अलावा जो है हमारे वीडी सावरकर साहब ने भी ये चीज कहा कि दिस वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और मिलिट्री रीजन से थे इस पार्टिकुलर रिवोल्ट के. क्योंकि कह सकते हैं कि इमीडिएट कॉज तो इसका जो ग्रीज्ड कार्ट्रिज था वो तो था ही, जिसको बताया जाता है कि वो कार्ट्रिज में ऐसे बारूद भरा होता था. ठीक है, बारूद की जो कवर थी थैली, वो इसका मेन इशू था. इसको बाइट करना पड़ता था और माना जाता है कि काऊ एंड पिग के ये चर्बी से बना था. तो जो कि दोनों धर्म के जो कह सकते हैं कि मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के लिए ये काफी ज्यादा जो है डेंजरस था. ठीक है, सो अमंग द रिवोल्यूशंस दैट टुक प्लेस इन इंडिया against the British rule, the revolt of 1857 is considered the first freedom struggle. इसके पॉलिटिकल कारण थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण थे, सोशल कारण थे, रिलीजियस और इकोनॉमिक मिलिट्री कारण भी थे. मिलिटरली जो इंडियन सिपाहीज थे उनको जो है बैड ट्रीटमेंट दिया जाता था एज कम्पेयर टू द वाइट जो सिपाहीज थे. So the immediate cause was use of greased cartridge. The first protest against the use of greased cartridge was done by मंगल पांडे, जो कि नेटिव 34th नेटिव इन्फेंट्री, जो कि बैरकपुर में उस समय पोजीशन थी, वहां पे ये एक सिपाही थे. इन्होंने अपने ही सार्जेंट मेजर को जो है इन्होंने गोली से उड़ा दिया था. ये 29 मार्च 1857 को इस इंसिडेंट हुआ था. ही सीरियसली इंजर्ड सार्जेंट हॉगेशन and Lieutenant Bogg with a bullet and sword. मंगल पांडे was sentenced to death on 8 अप्रैल 1857. ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को इनको डेथ पेनाल्टी दे दिया गया. द एक्चुअल ओरिजिन माना जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 इज बिलीव्ड टू हैव बीन फ्रॉम मेरठ, जो कि 10 मई 1857 को मेरठ में जो सिपाही थे उन्होंने रिवोल्ट करके वहां से बढ़ चले वो दिल्ली की तरफ. दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर से मिले. वहां पे उसको प्रजॉर्ट किया कि भाई तुम ही हमारे जो है कमांडर बनो. ठीक है, इस पार्टिकुलर रिवोल्ट में. सो वेयर द सोल्जर्स ऑफ द मेरठ कंटोनमेंट फ्रीड देयर कॉमरेड्स ऑल्सो, जो कि जेल में बंद थे, जो कैदी थे, उनको छुड़ाया और दिल्ली पहुंच गए. दिल्ली पहुंचने के बाद सोल्जर्स जो थे दे स्टार्टेड द रिबेलियन बाय डिक्लेयरिंग द मुगल एम्पायर बहादुर शाह द्वितीय एज द लीडर. अब अगर हम बात करें तो नेशनल पर्सपेक्टिव से हो गया. अब अगर बात करें हम बिहार में इस इंसिडेंट की, बिहार में क्या पर्सपेक्टिव से देखा जाता है 1857 की क्रांति को. सो ये रिवोल्ट रहा 1857 का बिहार में. इट स्टार्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ सोल्जर्स, जो कि 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट से बिलोंग करते थे और रोहिणी विलेज से जो है ये स्टार्ट हुआ था देवघर में 12 जून 1857 को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जगह से स्टार्ट हुआ था. तो रोहिणी विलेज जो है देवघर जिले में पड़ता है, वहां से ये बिहार में स्टार्ट हुआ था सिपाही रिवोल्ट. 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो है सिपाही थे, उन्होंने ये किया था. लेफ्टिनेंट नॉर्मन
लेस्ली एंड सार्जेंट ग्रांट को मार दिया गया इसमें, इस रिवोल्ट में। लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सार्जेंट ग्रांट को इसमें जो है किल कर दिया गया इंडियन सिपॉइज के द्वारा। द रिवोल्ट ऑफ रोहिणी वाज सप्रेस्ड बाय मेजर मैकडोनल्ड ने इसको जो है सप्रेस किया। द रिवोल्टिंग सोल्जर्स वेर हैंग्ड एंड द रेजिमेंट वाज क्लोज्ड आल्सो। ठीक है, रिवोल्टिंग सोल्जर्स को जो है फांसी की सजा दे दी गई और रेजिमेंट को भी क्लोज कर दिया गया। इसके बाद जो रिवोल्ट हुआ सीक्वेंस में वो आया पटना में। पटना में जो ये सिपाही रिवोल्ट था, इनको लीड किया पटना सिटी के ही एक बुक सेलर थे पीर अली, उन्होंने इनको लीड किया 3 जुलाई को। ओपियम एजेंट जो था डॉक्टर आर लॉयल, इसको जो है मारा गया इस रिवोल्ट में, बट कमिश्नर टेलर ने सप्रेस कर दिया इस रिवोल्ट को और 17 लोगों को जो है इंक्लूडिंग पीर अली, इनको जो है फांसी की सजा दे दी गई। तो ये पूछा जाता है कि पीर अली जो है वो कहाँ पे लीड किए थे, तो पटना में लीड किए थे सिपाही विद्रोह को। क्या थे, तो वो एक बुक सेलर थे। 25 जुलाई 1857 को डिससेटिस्फाइड सोल्जर्स जो थे दे किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर इन मुजफ्फरपुर। ठीक है, अब देख सकते हैं सीक्वेंस, सबसे पहले रोहिणी, फिर आपका पटना, फिर आ गया ये मुजफ्फरपुर में। 25 जुलाई 1857 को जो डिससेटिस्फाइड जो सोल्जर्स थे दे किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर इन मुजफ्फरपुर। ऑन द सेम डे सोल्जर्स ऑफ 3 रेजिमेंट्स आल्सो रिवोल्टेड इन दानापुर। उसी दिन को दानापुर में रिवोल्ट हुआ। द सोल्जर्स इंटर्ड शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, उस समय जो है बक्सर वगैरह, आरा वगैरह सब मिला के जो है, भोजपुर वगैरह मिला के शाहाबाद हुआ करता था। एंड स्टार्टेड द रिवोल्ट बाय मीटिंग बाबू वीर कुंवर सिंह एट ही वाज द जमींदार ऑफ जगदीशपुर। ठीक है, जमींदार थे जगदीशपुर में। ठीक है, इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, किसको, इस रिवेलियन को बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने। ऑन जुलाई 30 द गवर्नमेंट इम्पोज्ड मार्शल लॉ। उस समय सारण जो एरिया था बिहार का, तिरहुत, चंपारण, पटना डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जो है मिलिट्री रूल, जिसे हम मार्शल लॉ कहते हैं, लगा दिया गया। ए ग्रुप ऑफ रिबेल सोल्जर्स रीच्ड भागलपुर एंड गया। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ रिबेल्स जो थे सोल्जर्स वो भागलपुर और गया पहुंचे और वहां पे 400 जो कैदी थे, प्रिजनर्स थे जेल से, उनको निकाल दिया। दे अटैक्ड टिकरी राज जो था, और वहां पे 10,000 रुपया भी उन्होंने लूटा, जो कि वार में यूज किया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह ने लीड किया ओवरऑल, अगर देखा जाए तो बिहार के रिवोल्ट को किसने लीड किया, बाबू वीर कुंवर सिंह ने लीड किया। सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिहार वाज मेनली लेड बाय बाबू वीर कुंवर सिंह। द मेन फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ कुंवर सिंह वेर हिज ब्रदर्स अमर सिंह थे और रित नारायण सिंह। ठीक है, अमर सिंह और रित नारायण सिंह जो थे, इन्होंने भी सपोर्ट किया। एंड हिज नेफ्यू निशान सिंह, जय किशन सिंह, इन्होंने भी सपोर्ट किया था इस पर्टिकुलर रिवेलियन को। ही ऑल्सो हैड ए सपोर्ट ऑफ 4 लैंडलॉर्ड्स ऑफ शाहाबाद। नरहर सिंह थे शाहाबाद के लैंडलॉर्ड, और जोहान सिंह थे, ठाकुर दयाल सिंह थे, विशेश्वर सिंह थे। इन सभी की जो है लैंडलॉर्डशिप छीन ली गई थी जमींदारी सिस्टम के तहत ब्रिटिशर्स के तरह। तो ये एंग्री थे और ये चाहते थे कि हम दोबारा अपने जो है, जो हमारा पुराना राजपाट था, वापस लौट जाए। कमिश्नर जो टेलर जो कमिश्नर था, ही लुक्ड एट हिम विद वेरी सस्पिशन, और इसने जो है चाल चली, टेलर ने जो है चाल चली और बाबू वीर कुंवर सिंह को पटना बुलाया कि आप आइए, हमसे मिलिए, हम आपकी जो भी दिक्कतें हम सुनते हैं। बट कंसिडरिंग द बिट्रेयल विथ मौलवी अहमदुल्ला, जो कि जुड़े थे किससे, ये जुड़े थे वहाबी मूवमेंट से, इनको जो है बुला के और जो है धोखा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो वो देखते हुए जो है, जो ये मोहम्मद हुसैन, मौलवी अहमदुल्ला और वैजुल हक के साथ हुआ था, इनको समझ में आ गया। ठीक है, किसको, बाबू वीर कुंवर सिंह को, टेलर जो है अच्छा आदमी नहीं है, कुछ धोखा दे देगा। बाबू वीर कुंवर सिंह प्रिपेयर्ड एन आर्मी ऑफ 4,000 सोल्जर्स। ठीक है, 4,000 सैनिकों का एक आर्मी बनाया इन्होंने विद द हेल्प ऑफ सोल्जर्स ऑफ द दानापुर कैंटोनमेंट। इसमें किससे मदद ली, तो दानापुर के कैंटोनमेंट के सोल्जर्स की मदद ली। ही फर्स्ट एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री टू मेक गन्स एंड एमुनिशन इन जगदीशपुर। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई जगदीशपुर में 27 जुलाई 1857 को, और कैप्चर कर लिया आरा शहर को। ठीक है, 27 जुलाई 1857 को आरा शहर को जो है फैक्ट्री लगा के एमुनिशन की जगदीशपुर में, आरा शहर को जो है कैप्चर कर लिया। ब्रिटिशर्स का वहां से शासन खत्म कर दिया, अपना शासन शुरू किया। फिर कैप्टन डेनवर जो था, उसकी आर्मी जो है आई आरा को लिबरेट करने के लिए, लेकिन वो हार गई। किससे हार गई, तो बाबू वीर कुंवर सिंह से हार गई, और इसमें कैप्टन डेनवर को मार भी दिया गया। द ब्रिटिश अगेन सेंट एन आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर आयर।
मेजर आयर जो है अपनी आर्मी लेके पहुंचा। अंडर द प्रेशर ऑफ आयर्स आर्मी कुंवर सिंह हैड टू लीव आरा। आयर आर्मी जो थी, आयर की आर्मी, उसने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर बनाया और हारने लग गए थे लगभग कुंवर सिंह, तो वहाँ से चले गए। द ब्रिटिश डिमोलिस्ड हिज मैंसन एंड टेम्पल एंड टुक ओवर आरा एंड जगदीशपुर को वापस अपने में मिला लिया। ठीक है, ब्रिटिश राज का फिर से परचम लहराया। लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह रुकने वाले नहीं थे। कुंवर सिंह जो है चले गए लखनऊ वाया रीवा एंड बांदा। ठीक है, रीवा और बांदा होते हुए यूपी चले गए, लखनऊ। ठीक है, द शाह ऑफ अवध जो था, ही गेव हिम द डिक्री ऑफ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने डिक्री दिया आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कि जाइए वहां पे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लड़ाई लड़िए, हमें जो है विजय दिलाइए। इन दिसंबर 1857 कुंवर सिंह अलॉन्ग विथ नाना साहब, जो कि लीड कर रहे थे उस समय कानपुर को लीड कर रहे थे। ही फॉट विद द ब्रिटिश इन कानपुर एंड ही डिफीटेड ब्रिटिश इन आजमगढ़ ऑल्सो। आजमगढ़ में भी इन्होंने हराया। किसी साथ मिलके? तो नाना साहब के साथ मिलके। जब ये वापस आ रहे थे अवध से जगदीशपुर की तरफ लौट रहे थे, वाइल क्रॉसिंग शिवराजपुर या फिर जिसे शिवपुर घाट कहा जाता है, ये गंगा का घाट है, कुंवर सिंह का लेफ्ट हैंड जो है इंजर हो गया जनरल डगलस से लड़ाई लड़ते हुए। उसी समय इन्होंने अपना हाथ काट के जो है, बायां हाथ काट के जो है गंगा में बहा दिया था। ये बहुत फेमस है। ओ मदर गंगा प्लीज एक्सेप्ट दिस हम्बल गिफ्ट फ्रॉम योर बिलव्ड, ये इन्होंने कहा भी। सो 23 अप्रैल 1858 को ही इन एन इंजर्ड स्टेट ही कैप्चर्ड जगदीशपुर। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर को इंजर्ड स्टेट में ही, अपना जो है हाथ कटे हुए स्टेट में ही, इन्होंने कुंवर सिंह ने जगदीशपुर को रिकैप्चर किया और कैप्टन ली ग्रांट की सेना को बुरी तरीके से हराया जगदीशपुर में। कुंवर सिंह हु वाज सीरियसली इंजर्ड ड्यू टू द कट इन हैंड, ही डाइड ऑन 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गई। बट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ जगदीशपुर जो था वो आजाद था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द डेथ ऑफ कुंवर सिंह हिज यंगर ब्रदर अमर सिंह ने कमान संभाला। ठीक है, एंड ही टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। अमर सिंह जो थे, ही कंटिन्यूड द स्ट्रगल अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय टेकिंग अप पोजीशंस इन द कैमूर हिल। ये गुरिल्ला वार लड़ते रहे, छुप छुप के, जो घात लगा के हमला होता है अंग्रेजों के साथ, ये लड़ते रहे। एंड बाई नवंबर 1858 तक ब्रिटिश रूल जो है री एस्टैब्लिश्ड हो गया, सिपाही विद्रोह सप्रेस हो गया। द रिबेल सरेंडर एंड क्वीन विक्टोरिया ने अनाउंस किया एमनेस्टी, यानी क्षमा प्रार्थना जो है दे दी गई। बट अमर सिंह जो है अदर्स को पनिश किया गया क्योंकि ये लोग ज्यादा डेंजरस माने गए। हालांकि धोखा सा लगता है कि भाई इनको क्यों जो है पनिशमेंट दिया गया। अब चलिए 1857 की क्रांति हो गई। अब हम देख लेते हैं एक बार इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस एंड बिहार। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस एंड बिहार देखेंगे। सो इस्टेब्लिशमेंट तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट 28 दिसंबर 1885 को एक रिटायर्ड जो सिविल सर्विस थे एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। इसमें बहुत सारे मेंबर्स गए थे, 72 डेलीगेट गए थे इसमें। ठीक है, और ये जो है ये मीटिंग रखी गई थी गोकुल दास संस्कृत स्कूल बॉम्बे में, और वहां पे कांग्रेस को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। साथ में कांग्रेस की पहली मीटिंग शेड्यूल की गई पुणे में, बट पुणे में उस समय जो है कलरा फैला हुआ था। पुणे में जो है उस समय कलरा फैला हुआ, तो कलरा के सिचुएशन को देखते हुए ये जो मीटिंग थी इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में शिफ्ट किया गया। तो पहला सेशन जो हुआ बॉम्बे में, इसको प्रिसाइड किया WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी ने इसको प्रिसाइड किया। 72 डेलीगेट्स जो थे इसमें पार्टिसिपेट किए, बट देयर वाज नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बिहार। इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बिहार से नहीं था। लेकिन बाद में बिहार के जो पॉलिटिशियंस थे उनको पता चला, और उनको जो है कांग्रेस का इंपॉर्टेंस पता चलने के बाद 31 डेलीगेट जो थे वो सेकेंड सेशन में पहुंच गए थे कांग्रेस में। 31 डेलीगेट्स जो थे सेकेंड सेशन में जो है पहुंच गए थे। इसके अलावा बताऊं तो इंटरनेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ और फैक्ट्स, जैसे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट तो आपको बता ही दिया था यहाँ पे कि 28 दिसंबर 1885 है। इसके फाउंडर था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या फिर इन शॉर्ट इसे एओ ह्यूम कहा जाता है, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। जहां पे ये इंटरनेशनल कांग्रेस बना वो बना था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे में ये बना था। इसकी नेमिंग जो करी थी इंटरनेशनल कांग्रेस, वो किसने करी थी? हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा था। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके WC बनर्जी थे, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी थे। फर्स्ट सेक्रेटरी थे इसके एओ ह्यूम खुद। इसमें इनिशियल मेंबर जो थे वो 72 थे, और उस समय जब ये बना था इंटरनेशनल कांग्रेस तो उस समय था लॉर्ड डफरिन, जो कि बोलता था कि कांग्रेस जो है ये माइक्रोस्कोपिक जो है
मेजोरिटी दिखाता है, माइक्रोस्कोपिक लोगों को रिप्रेजेंट करता है भारत में, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। सेफ्टी वाल की थ्योरी भी काफी चर्चा में आई थी। खैर, तो कांग्रेस सेशन जो है ये बिहार में हुआ 3 बार, ठीक है, 3 बार बिहार में हुआ। अब जैसे इसमें रामगढ़ वाला प्रेजेंटली अगर झारखंड में हटा दे तो प्रेजेंट बिहार का जो ज्योग्राफिकल एरिया वहां पे 2 बार हुआ, बट हम रामगढ़ उस समय बिहार के साथ में था तो उसको लेके चलेंगे। 27वां 37वां सेशन तो आप याद रख सकते हो, 10 साल का गैप है इनमें, ठीक है। 10 सेशन का गैप है, साल का नहीं, 10 साल का भी गैप है, यहाँ पे देख सकते हो। 54वां सेशन हुआ 1940 में भी। तो कह सकते हैं कि 27वां सेशन 1912 में हुआ कांग्रेस का, ये बांकीपुर पटना में हुआ, बांकीपुर पटना में हुआ। इसके चेयरमैन बार बार बीपीएससी पूछ लेता है, तो ये भी चेयरमैन, ये भी चेयरमैन और ये भी चेयरमैन आपको पता होना चाहिए। आर.एन. मुधोलकर जो थे इसके चेयरमैन थे। बांकीपुर पटना में हुआ था, कब हुआ था? तो 1912 में, जब बिहार बना ही था, ठीक है। इसके अलावा 37वां सेशन हुआ 1922 में, ठीक है, 37वां सेशन हुआ 1922 में, गया में हुआ था। उस समय चित्तरंजन दास जो थे इसके चेयरमैन थे और यहीं पे डिसीजन हुआ था कि स्वराज पार्टी जो है बनेगी, स्वराज पार्टी जो है बनेगी। 54वां सेशन हुआ बिहार में 1940 में। रामगढ़ जो कि प्रेजेंट डे झारखंड में पड़ता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अब हम देखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ, साथ में बिहार को जोड़ के देखेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ बिहार में, वो सबको जोड़ के देखेंगे। तो देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो मेन रीजन था वो तो सभी जानते हैं, डिवाइड एंड रूल करना, ठीक है। एक बड़ा जो है, जो एक एरिया डेवलप हो रहा था, रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, उसको तोड़ना था। तो ये अनाउंस किया था उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। 20 जुलाई 1905 को इसने अनाउंस कर दिया कि जो है बिहार का बंगाल का विभाजन होगा ईस्ट और वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट बंगाल में। एंड कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी वाला जो ईस्ट बंगाल था उसको अलग करना था हिंदू मेजोरिटी से, ताकि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसको तोड़ना था वायसराय लॉर्ड कर्जन को। इसने बोला कि एक्चुअल रीजन बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, एरिया काफी बड़ा हो जा रहा है, पॉपुलेशन काफी बड़ा हो जा रहा है, तो इसको गवर्न करना काफी मुश्किल है। हालांकि एक्चुअल रीजन कुछ और ही था। सो इट वाज इम्प्लीमेंटेड और 16 अक्टूबर 1905 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। 20 जुलाई 1905 को ये घोषित किया गया था, अनाउंस किया गया था। Curzon attributed the administrative region behind the partition of Bengal, while the real reason behind the partition of Bengal was to weaken the spirit of nationalist movement spreading in Bengal. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इन प्रोटेस्ट जो है, पार्टीशन के प्रोटेस्ट में एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट चला, जिसको स्वदेशी मूवमेंट से जोड़ दिया गया था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट से जोड़ा गया था। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन बंगाल में रक्षाबंधन वाज सेलिब्रेटेड। इसमें क्या करते हैं लोग, आपस में एक दूसरे के कलाइयों पे रक्षा बंधन बांध रहे थे, यूनिटी दिखाने के लिए कि भाई हम सब एक हैं और अलग नहीं होंगे, पार्टीशन में अलग नहीं होंगे। दरभंगा में ये किया गया इन ऑन द इंस्पिरेशन ऑफ प्रिंसिपल सतीश चंद्र चक्रवर्ती का ये इंस्पिरेशन था। तो स्ट्रेंथन द प्रोटेस्ट बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज किया गया 1906 में। टू स्ट्रेंथन द प्रोटेस्ट बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज किया गया, एस्टेब्लिश किया गया 1906 में। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज फाइनली कैंसिल्ड इन दिल्ली दरबार में ये कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा, तो वो आप कमेंट करके बता देना। 12 दिसंबर 1911 को ये डिसीजन ले लिया गया कि बंगाल को रीयूनाइट किया जाएगा, पार्टीशन कैंसल्ड। अब बिहार से रिलेटेड एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था 1908 में। बिहार से रिलेटेड बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था 1908 में, जिसे कहते हैं मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, ये 2 लोग थे जो कि उस समय के वेरी इनफेमस जज जो था जज किंग्सफोर्ड, वो एक बहुत इनफेमस जज था, वो काफी गलत सलत डिसीजन देता था। उसके अगेंस्ट में जो है बिहार में रिसेंटमेंट फैला हुआ था, ओवरऑल इंडिया में रिसेंटमेंट फैला हुआ था, मुजफ्फरपुर में तो फैला ही था। तो खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चाकी ने डिसाइड किया कि इसको मारेंगे। इन्होंने पूरा चॉकआउट किया, प्लान किया। 30 कह सकते हैं अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में ये प्लान किया गया। बट गलती ये हो गई कि इनकी प्लानिंग में थोड़े मिसहैप हो गए। जो कार से जो ऐसा सो कॉल्ड कार कि भाई ये कार से जज किंग्सफोर्ड आएगा, उस कार में किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था। बदले में एक वहाँ का
जो एक वकील था प्रिंगले केनेडी, जो कि इतना बुरा आदमी नहीं था, उसकी वाइफ थी और डॉटर थी उस कार में बैठे हुए। तो इन्होंने बम मारा कार पे और ब्लास्ट हुआ और कार में जो है 2 लोग मारे गए। तो वो उसमें जो मारे गए वो बेचारे प्रिंगले केनेडी, जो कि एक बढ़िया बंदा था, उसकी वाइफ इनोसेंट, उसकी डॉटर मारी गई गलती से। सो आफ्टर द इंसिडेंट बोथ ऑफ देम फ्लेड टू समस्तीपुर वाया द रेलवे लाइन। समस्तीपुर चले गए रेलवे लाइन को फॉलो करते हुए। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने बाद में जब प्रेशर देखा कि भाई मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता हूं, तो खुद को गोली मार ली, ठीक है, सुसाइड कर लिया। बट खुदीराम बोस को अरेस्ट किया गया पूसा से, मुजफ्फरपुर से, पूसा मुजफ्फरपुर से इनको जो है अरेस्ट किया गया और इनको जो है फांसी की सजा दे दी गई 11 अगस्त को। इनका मुकदमा तेजी से चला के इनको फांसी की सजा सुना दी गई और फाइनली इनको हैंग कर दिया गया 11 अगस्त 1908 को। मात्र उम्र कितनी थी? 18 साल, मात्र 18 साल का खुदीराम बोस। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे होम रूल मूवमेंट बिहार से रिलेटेड, ठीक है, होम रूल मूवमेंट इन बिहार देखेंगे। तो 1916 में दोस्तों, 1916 में होम रूल लीग जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था मद्रास में अंडर द लीडरशिप ऑफ एनी बसंत, एंड पूना में इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक। होम रूल मूवमेंट से 2 लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 नाम आप जो देख रहे हैं। एनी बसंत जो कि चाहती थी कि आयरलैंड के बेसिस में जिस तरीके से आयरलैंड में सेल्फ रूल जो है, सेल्फ रूल का दिया है ब्रिटिशर्स ने, उस तरीके से इंडिया में भी देना चाहिए, यही था होम रूल। और पूना के अंडर जो है सेम होम रूल का जो मूवमेंट चलाया बाल गंगाधर तिलक ने। मद्रास में एनी बसंत ने और पूना में बाल गंगाधर तिलक ने। ए ब्रांच ऑफ होम रूल लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन बिहार आल्सो। 16 दिसंबर 1916 को एक ब्रांच जो है होम रूल लीग का वो एस्टैब्लिश किया जाता है बिहार में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मौलाना मजहरूल हक, ठीक है, मौलाना मजहरूल हक के, कह सकते हैं मजरूल हक के नेतृत्व में। सदाकत आश्रम से रिलेटेड थे, वह बाद में देखेंगे सदाकत आश्रम को। तो मौलाना मजरूल हक के चेयरमैनशिप में बिहार में जो है एक होम रूल लीग को स्टैब्लिश किया गया। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान एंड राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा वेयर मेड वाइस प्रेसिडेंट्स एंड चंद्रवंशी सहाय एंड वैद्यनाथ नारायण सिंह वेयर मेड द सेक्रेटरीज। तो इनका भी नाम आप इनसे रिलेटेड बिहार में क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान, राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, इसके अलावा चंद्रवंशी सहाय, वैद्यनाथ नारायण सिंह, दे वर मेड द सेक्रेटरीज। मिस एनी बसंत केम टू पटना फॉर द फर्स्ट टाइम 18 अप्रैल 1918 में आई थी एंड सेकेंड टाइम ये आई थी 25 जुलाई, बहुत जल्दी उसके बाद 1918 में। सी मेड एवरीवन अवेयर ऑफ द आइडिया ऑफ होम रूल। The objective of this movement was to achieve self-rule in the constitutional way while remaining under the British Empire. फिर आता है चंपारण सत्याग्रह। अब एंट्री होती है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में द जाइगेंटिक पर्सनालिटी किसकी? महात्मा गांधी की, MK गांधी की। अब एंट्री हो जाती है। MK गांधी जो 1915 में भारत आ जाते हैं 9 जनवरी को। उसके बाद थोड़ी दिन वो चुपचाप देखते रहते हैं मूवमेंट्स को और फिर पहला जो पार्टिसिपेशन उनका होता है चंपारण सत्याग्रह में होता है। सो द 3 कठिया सिस्टम जो था, जिसके तहत जो है इंडिगो प्लांटर्स जो थे, इंडिगो प्लांटर्स वो बोलते थे बिहार के किसानों को, चंपारण के किसानों को कि 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जो है, 3 आउट ऑफ 20 कट्ठा जो है आपको कंपल्सरली जो है आपको इसमें इंडिगो उगाना पड़ेगा, एंड जो है दाम जो है कम मिलता था, इंडिगो से फायदा नहीं होता था किसानों को, उससे अच्छा तो धान और गेहूं था। तो दिस वाज प्रिवेलेंट फॉर द फार्मर्स इन चंपारण। अंडर दिस फार्मर्स वेर रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट इंडिगो इन 3 आउट ऑफ every 20 kattha. So there was a lot of resentment among the farmers against this system because indigo crop was making the land barren. एक तो जमीन को बैरन बना रहा था और इकोनॉमिकली भी बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव था। इनको जो जबरदस्ती लोन दे देते थे जो प्लांटर्स थे और वो लोन पे बहुत हाई रेट का इंटरेस्ट लेते थे। इन द लखनऊ सेशन जो है कांग्रेस का जो चल रहा था उस समय 1916 में, तो राजकुमार शुक्ल जो कि मुरली भरवा के रहने वाले थे वेस्ट चंपारण में, इनको जो है कैसे न कैसे गांधी जी तक ये बात पहुंचानी थी कि भाई इतना प्रॉब्लम है चंपारण में, सर आप चलिए वहां पे इस प्रॉब्लम को दूर कीजिए। तो राजकुमार शुक्ला जो है पहुंच गए लखनऊ सेशन जो कांग्रेस का चल रहा था वहां पे, वो कांग्रेस के
He drew the attention of the Congress leadership to this problem. ब्रिज किशोर प्रसाद presented a proposal. राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया महात्मा गांधी को टू कम टू बिहार एंड लिसन टू द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स। गांधी जी इनकी बात को सुने और पटना फाइनली पहुंचे 10 अप्रैल 1917 को, एंड फाइनली चंपारण पहुंचे मोतिहारी में 15 अप्रैल 1917 को पहुंच गए मोतिहारी में। ही रिक्वेस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ द प्लांटर्स एसोसिएशन जेम विल्सन टू कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम ए कुक नेम्ड बटक मियां सेव्ड हिम हिज लाइफ फ्रॉम पॉइजन मिक्स्ड इन द फूड। ठीक है, बटक मियां ने इनको बचाया, एक पॉइजनस जो है फूड इनको दिया जा रहा था उससे। चंपारण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि W.J. हार्ड कॉक थे, ही इशूड ए नोटिफिकेशन ऑन 16 अप्रैल 1917 रिगार्डिंग गांधी लीविंग चंपारण। उसने आदेश दे दिया कि आप जो है चंपारण छोड़ दीजिए, आपका ये काम नहीं है, और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया ऑन द चार्ज ऑफ वायलेटिंग सेक्शन 144, जो धारा 144 लगती है कि एक से ज्यादा मतलब कुछ लोग जो है इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेटर ऑन 21 अप्रैल 1917 को ही वॉज रिलीज्ड। ठीक है, 16 को गिरफ्तार किया गया, 21 को छोड़ दिया गया। गांधी जी कंडक्टेड एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिटेड हिज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार उड़ीसा। 13 मई 1917 को इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया। एज ए रिजल्ट चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो है फॉर्म की गई ताकि इंक्वायरी की जा सके, इन्वेस्टिगेट किया जा सके जो कंडीशंस था फार्मर्स का उसको। द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी वाज मध्य प्रदेश कमिश्नर F.J. स्ली and its other members were Mahatma Gandhi himself, L.C. Adami, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एंड G. रैनी भी थे इसके मेंबर। In its report, committee recommended the abolition of the तीन कठिया सिस्टम। इस कमेटी ने बोला कि तीन कठिया सिस्टम ठीक नहीं है, इसको खत्म किया जाए। एज ए रिजल्ट तीन कठिया सिस्टम जो है इसको बैन कर दिया गया, तीन कठिया सिस्टम जो है इसको बैन कर दिया गया। एंड एन ऑर्डर वाज गिवन टू रिटर्न 25% ऑफ द इलीगल कलेक्शन। जो भी इलीगल कलेक्शन जो है इंडिगो के प्लांटर्स ने किया था फार्मर्स से, उनको वापस दिया जाए, उसका 25%। Thus, गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया वाज सक्सेसफुल विच वाज इन चंपारण। तो गांधी जी का ये सक्सेसफुल रहा, ठीक है, बट कई लोग कहते हैं कि 25% ही क्यों मांगा इन्होंने, मांग सकते थे 50%, 100% मांग सकते थे। खैर, सो नेक्स्ट है कि गांधी जी मेन एसोसिएट्स इन चंपारण सत्याग्रह वेर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरनीधर, इसके अलावा मजहरूल हक भी थे, राजकुमार शुक्ल थे, रामनवमी प्रसाद थे, शंभू शरण भी थे। तो इनको जो है जब MCQ पूछा जाएगा तो इन तीनों का नाम, चारों का आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सभी शामिल थे इसमें। चंपारण सत्याग्रह वाज फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च बाय गांधी जी इन इंडिया 1917 में। अब हम देखेंगे दरभंगा का किसान मूवमेंट। दरभंगा का किसान मूवमेंट हुआ था, ये 1919 से 1920 के बीच में हुआ। ठीक है, दरभंगा का किसान मूवमेंट। सो इंस्पायर्ड बाय चंपारण सत्याग्रह, जून 1919 में फार्मर्स जो थे मधुबनी दरभंगा के, इंस्पायर्ड बाय चंपारण सत्याग्रह 1919 में, जून 1919 में जो फार्मर्स थे मधुबनी और दरभंगा के, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स जो थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट कर दिया अगेंस्ट द इंक्रीज रेट ऑफ रेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी विद्यानंद। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी विद्यानंद जो थे इसको लीड किए थे। दरभंगा राज जो था, दरभंगा राज का जो किंग था वो ज्यादा जो है रेंट लेता था, उसके अगेंस्ट में मूवमेंट चला। दिस मूवमेंट वाज एंडेड इन 1920 आफ्टर द दरभंगा राज गिव कंसेशन टू द रेट ऑफ रेंट। फिर आता है बखास्त किसान मूवमेंट। तो देखिए काफी फेमस है बखास्त किसान मूवमेंट। इसमें जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती शामिल थे, इसमें यमुना करई, यदुनंदन शर्मा जो है ये सभी शामिल थे। बखास्त किसान मूवमेंट जो है 1937-38 में हुआ। फार्मर्स ऑफ बिहार लॉन्च्ड बखास्त किसान मूवमेंट अगेंस्ट द जमींदारी सिस्टम। ठीक है, बखास्त किसान मूवमेंट अगेंस्ट द जमींदारी सिस्टम, ये बिहार के किसानों ने ये लॉन्च किया। दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स स्नैचिंग अवे द लैंड राइट्स। उस समय लैंडलॉर्ड क्या कर रहे थे, जमींदार जो है किसानों के जो है लैंड राइट को छीन रहे थे फ्रॉम द फार्मर्स। स्वामी सहजानंद सरस्वती लेड दिस मूवमेंट। इन द कोर्स ऑफ दिस मूवमेंट यदुनंदन शर्मा जो कि गया से बिलोंग करते थे, और यमुना कारी जो कि दरभंगा से बिलोंग करते थे, एंड सारण से आए राहुल संकृत्यायन
ठीक है, अन्नावाड़ी से, दे मेड देयर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन। तो इन सभी का जो है बर्खास्त मूवमेंट में काफी बड़ा योगदान रहा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। फिर आता है किसान सभा का मूवमेंट। किसान सभा जो है पहली बार फॉर्म किया गया 1922-23 में, और ये चेयरमैनशिप बनाए गए थे, इसके मुंगेर में बना था ये, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ शाह मोहम्मद जुबैर। दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू फॉर्म और अटेम्प्ट ऑफ किसान सभा इन बिहार। श्री कृष्ण सिंह जो थे इसके वाइस चेयरमैन बने थे, और सिद्धेश्वरी चौधरी एंड नंद किशोर सिंह वे द सेक्रेटरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसान सभा का जो पहला अटेम्प्ट जो है फॉर्म किया गया 1922-23 में मुंगेर में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ शाह मोहम्मद जुबैर। दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ किसान सभा इन बिहार। श्री कृष्ण सिंह को जो है इसका वाइस चेयरमैन बनाया गया था, सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर सिंह को सेक्रेटरीज बनाया गया था। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्टैब्लिश किया था फॉर्मल किसान सभा को बिहटा पटना में। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्टैब्लिश किया था फॉर्मल किसान सभा को बिहटा पटना में। और नवंबर 1929 में, ये बार बार पूछा जाता है कब ये किया गया था प्रोविंशियल किसान सभा का गठन, तो नवंबर 1929 में प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्मली established under the chairmanship of स्वामी सहजानंद सरस्वती इन सोनपुर फेयर। सोनपुर का जो मेला लगता है, पशु का मेला। एंड श्री कृष्ण सिंह जो है इसके अगेन सेक्रेटरी बनाए गए। श्री कृष्ण सिंह अगेन इसके सेक्रेटरी बनाए गए थे। लीडर्स लाइक कार्यानंद शर्मा इसमें शामिल होते थे, राहुल शंकरित्यायन और पंचनान शर्मा, इसके अलावा यदुनंदन शर्मा, दे वर इन्वॉल्व इन द बिहार किसान सभा मूवमेंट। द सेकेंड सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ये हुआ था 1934 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। सेकेंड जो सेशन हुआ था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का वो 1934 में था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पुरुषोत्तम दास टंडन। द थर्ड सेशन जो हुआ था ये हाजीपुर में हुआ था 1935 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती। नवंबर 1936 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड ऑपरेशन जो ऑपरेसिव बिहेवियर था मुंगेर के बड़हरिया टाल में, वहां पे ये हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ कार्यानंद शर्मा। ये पूछा जाता है बार बार कि बड़हरिया टाल का जो मूवमेंट हुआ था उसके लीडर कौन थे, तो कार्यानंद शर्मा थे। ये भी किसानों का ही मूवमेंट था। 11 अप्रैल 1936 को ऑल इंडिया किसान सभा जो है फॉर्म की गई, लखनऊ में फॉर्म की गई। उसके चेयरमैन बनाए गए स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बोलते थे कैसे लोगे लगान, डंडा हमारा जिंदाबाद, ये इनका नारा था। इसके सेक्रेटरी बनाए गए NG रंगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ किसान सभा वाज टू ब्रिंग प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स टू द नेशनल लेवल एंड सॉल्व देम। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की जो है मीटिंग हुई है, बहुत बार हुई है, जैसे कि कॉन्फ्रेंस जो हुआ फर्स्ट सोनपुर के मेले में हुआ था 1929 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके चेयरमैन थे। सेकंड जो हुआ था गया में हुआ था 1934 में, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके चेयरमैन थे। थर्ड हुआ था हाजीपुर में 1935 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके जो है चेयरमैन बनाए गए थे। इसके अलावा जो और कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में देख लेंगे, किस जगह से बिलोंग करते थे। तो किसानों में एक प्रोमिनेंट फार्मर लीडर थे यदुनंदन शर्मा जो कि गया से बिलोंग करते थे। यदुनंदन शर्मा जो कि गया से बिलोंग करते थे। यमुना कारी जो थे, यमुना कारी ये दरभंगा सारण से बिलोंग करते थे। और राहुल शंकरित्यायन जो थे वो अन्नवाड़ी अंबारी जिसे बोलते सीमान से बिलोंग करते थे। और कार्यानंद शर्मा जो थे मुंगेर बड़हरिया टाल से बिलोंग करते थे। अब हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट इन बिहार। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं खिलाफत मूवमेंट और उससे जुड़े हुए बिहार के फैक्ट्स को। तो देखिए खिलाफत मूवमेंट का इनिशिएशन होता है जब वर्ल्ड वार जो वन है ये खत्म होता है। इसके साथ ही जो एलाइड नेशन थे उन्होंने क्या किया, तुर्किश खलीफ के ऊपर जो है उसके बहुत सारे अत्याचार किए, ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस डाल दिया गया। और तो जनरली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, खासकर इंडियन मुस्लिम, ये तुर्किश खलीफ को जो है सुप्रीम माना करती है, ठीक है। एंड इस वजह से जो है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार खिलाफत मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ 1919 से लेकर 1923 के बीच में चला। दैट टुक प्लेस इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलेटिंग कंडीशन imposed by allied nation on the Turkish Khalif. At the national level, this movement was led by मोहम्मद अली और शौकत अली, दो अली ब्रदर्स ने इसको लीड किया। उनको जो है गांधी जी का सपोर्ट मिला। गांधी जी ने इसको जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखा। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को का एक बहुत अच्छे
अच्छा अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखा इसमें और इसको जो है एक साथ कर दिया। सो गांधी जी ऑल्सो प्रोवाइडेड लीडरशिप विद द एम ऑफ गेटिंग द कोऑपरेशन ऑफ मुस्लिम इन द नेशनल मूवमेंट, और मिला भी। सो 1919 में नवंबर में मीटिंग वाज हेल्ड इन पटना under the chairmanship of Hassan Imam. In this, a call was given to boycott the peace celebration. ठीक है, in November 1919, a meeting was held in Patna under the chairmanship of Hassan Imam. In this, a call was given to boycott the peace celebration, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 तो खत्म हो गया, लेकिन पीस सेलिब्रेशन क्यों मनाया? जब हमारा जो खलीफ है, तुर्की खलीफ, जिसको सब जो है ओवरऑल पूरे देश के मुस्लिम जो है उसको खलीफा मानते थे, और तो उनके अगेंस्ट में जो है इतनी सारी जो चीजें की गई थी उसको देख के ये लोग नाराज थे। सो ऑन मार्च 1920 द ऑल मुस्लिम्स ऑफ बिहार वेंट ऑन स्ट्राइक। ठीक है, मार्च 1920 में जितने भी मुस्लिम थे बिहार के वो स्ट्राइक पे बैठे। एंड इन नवंबर 1920 खिलाफत मूवमेंट कंटिन्यूड टू रन अलोंग विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दो मूवमेंट को एक साथ मर्ज कर दिया गया। एक तो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल ही रहा था अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट के जो है अगेंस्ट में चल ही रहा था, और इसमें सपोर्ट मिल गया खिलाफत मूवमेंट का। सो देखो उस समय जो खलीफ था तुर्की का वो था, एबोलिशन कर दिया गया था उनका पोस्ट, और उस समय थे मुस्तफा कमाल पाशा 1924 में। ठीक है, सो बट द मूवमेंट automatically become ineffective due to abolition of the post of Khalif in Turkey by मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको जो है खत्म कर दिया। ठीक है, तुर्की उस समय जो थे मुस्तफा कमाल पाशा, इन्होंने खलीफ का पोस्ट ही खत्म कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये भी खत्म हो गया। अब हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि बिहार में हुआ। बिहार से रिलेटेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था। सो सितंबर 1920 में गांधी जी ने के प्रपोजल पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया, और ये एक्सेप्ट किया गया था एक स्पेशल सेशन को बुला के इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा, जिसको चेयरमैनशिप किया लाला लाजपत राय ने 1920 में। नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ था 1920 में, जिसको CR दास ने प्रपोज किया था उसमें कि नॉन कोऑपरेशन जो है होना चाहिए, इसको जो है अप्रूव कर दिया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ C विजय राघवाचार्य। अर्लियर बिहार में 12 सेशन हुआ था। बिहार का प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था भागलपुर में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजेंद्र प्रसाद। एम्फेसाइज वाज लेड ऑन द नॉन कोऑपरेशन। सो इन नवंबर 1920 नशाबंदी जो है मूवमेंट, नशाबंदी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन शाहबाद, जिसमें बोला गया कि नशा बंद करो, नशा जो है किसी भी तरीके का ताड़ी अल्कोहल से बंद करो। इन द कोर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लीडर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, बृजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी, ये सभी ने लेजिस्लेटिव इलेक्शन से जो अपना नाम दिया था उसको विड्रॉ कर लिया। इन्होंने बोला कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ये हमारा बाइकाट है। राजेंद्र प्रसाद ने अपना वेरी ल्यूक्रेटिव जो इनका एडवोकेट थे, एडवोकेसी या वकील थे, वकालत छोड़ दी इन्होंने। इनके ब्रदर थे राय साहब महेंद्र प्रसाद, ही रिटर्न द टाइटल ऑफ राय साहब एंड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया इन्होंने। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नेशनल कॉलेज जो था एस्टेब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एजुकेशन। राजेंद्र प्रसाद बिकम इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नेशनल कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया था टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एजुकेशन। राजेंद्र प्रसाद इसके प्रिंसिपल बनाए गए थे। बिहार विद्यापीठ का एस्टेब्लिशमेंट किया था, इनॉग्रेट किया था इसको गांधी जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डेट पूछ लेता है एग्जाम में, बीपीएससी का फेवरेट सवाल है ये। ठीक है, बिहार विद्यापीठ का इनॉग्रेशन किया गया गांधी जी के द्वारा 6 फरवरी 1921 में इन द प्रीमाइसेस ऑफ द नेशनल कॉलेज के प्रीमाइसेस में किया गया। एंड मजहरूल हक जो थे, मौलाना मजहरूल हक, ही बिकेम द चांसलर बने। ब्रजकिशोर प्रसाद जो है इसके वाइस चांसलर बनाए गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मौलाना मजहरूल हक जो थे इस्टेब्लिश सदाकत आश्रम। इन्होंने क्या स्थापित किया? सदाकत आश्रम को स्थापित किया ऑन द लैंड डोनेटेड बाय द फ्रेंड्स के द्वारा जो लैंड डोनेट किया गया था। खैरू मियाँ ने जो है ये लैंड दिया था नियर
दीघा, दीघा पटना के पास पड़ता है, वहीं पे जो है इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम बनाया था, जो कि सदाकत आश्रम जो है रीजनल कांग्रेस का ऑफिस भी बना था, कांग्रेस का ऑफिस भी था। बिहार प्रदेश कांग्रेस का ये ऑफिस भी रहा। तो 30 सितंबर 1921 को मौलाना मजहरुल हक ने स्टार्ट किया पब्लिशिंग ए न्यूज़पेपर, इसका नाम था द मदरलैंड, वेरी फेमस। ये सवाल पूछा जाता है कि मदरलैंड जो है इसके कौन पब्लिश करता था, मौलाना मजहरुल हक। ये जो है इन्होंने सदाकत आश्रम से ही जो है स्टार्ट किया था, इसको लॉन्च किया था कह सकते हैं। एंड जो ये पार्टिकुलर न्यूज़पेपर था ये प्रोपोगेट करता था नेशनल सेंटिमेंट को। इसके अलावा 22 दिसंबर 1921 को क्राउन प्रिंस ऑफ वेल्स, क्राउन प्रिंस जो था वेल्स का, वो पटना आया और इसके अगेंस्ट में एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया गया पटना सिटी में सेम डेट को। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि एक सबर्ब है, गोरखपुर के पास पड़ता है, इस सबर्ब में क्या हुआ कि खिसियाई हुई भीड़ ने घेर के पूरे एक पुलिस स्टेशन को जला डाला, उसमें बहुत सारे पुलिस वाले जल गए जिंदा। ये इसलिए किया गया क्योंकि जालियावाला बाग मैसेकर टाइप का जो है इन्होंने फायरिंग कर दिया था, किसने, पुलिस वालों ने, ठीक है। तो इसलिए जो है खिसियाई भीड़ ने पूरे पुलिस स्टेशन को ही घेर के जला दिया। सो आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि हुआ था 5 फरवरी 1922 को, गांधी जी ने अपने इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया 12 फरवरी 1922 को, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। पहले भी बोलते थे कि वायलेंस के मैं अगेंस्ट हूँ, वायलेंस होगा तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। इमारते सरिया ऑर्गेनाइजेशन जो है इट वाज फॉर्म्ड इन फुलवारी, इमारते सरिया ऑर्गेनाइजेशन जो इट वाज फॉर्म्ड इन फुलवारी बाय मौलाना सज्जाद फॉर नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इमारते सरिया, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब हम सीधा घुसेंगे नेशनल मूवमेंट एंड बिहार से रिलेटेड, नेशनल मूवमेंट और बिहार से रिलेटेड। सबसे पहले देखेंगे स्वराज पार्टी एंड बिहार, ठीक है, स्वराज पार्टी एंड बिहार सबसे पहले देखेंगे। तो 37वां जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वो गया में हुआ था 1922 में, और 27वां तो सब जानते ही हैं कि पटना में हुआ था। तो जो ये 37वां सेशन हुआ था बिहार में हुआ था गया में, इसके चेयरमैन थे देशबंधु चित्तरंजन दास, इसके प्रेसिडेंट थे, सॉरी चेयरमैन नहीं, प्रेसिडेंट थे देशबंधु चित्तरंजन दास। इन्होंने और मोतीलाल नेहरू ने मिलके, इन्होंने और CR दास ने मिलके जो है इन्होंने एक नई पार्टी बना दी, स्वराज पार्टी। क्योंकि चौरी चौरा का विड्रॉल के इंसिडेंट के बाद विड्रॉल हो गया था, नेशनल लेवल का जो मूवमेंट चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसको विड्रॉ कर लिया गया था। तो इनको लग रहा था कि अब हम करें क्या, तो इन्होंने कहा कि वी विल अगेन इंटर द लेजिस्लेचर विद फॉर्मिंग ए पार्टी, स्वराज पार्टी, विल गो इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड वी विल बाइकॉट द गवर्नमेंट। और मेन job will be boycotting the government by every hook and crook. So in this session the Congress decided to boycott the participation in legislature, ठीक है। बट उसी वजह से जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर अलग ही पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। प्रो चेंजर और नो चेंजर में बट गया थे ये लोग। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने वेर इन फेवर ऑफ इंटरिंग द लेजिस्लेचर, हेंस दे फॉर्म स्वराज पार्टी 1923 में। The main objective of the Swaraj Party was to enter legislature and oppose the British policy, जो कि मैंने अभी बताया कि oppose was the main thinking behind forming the Swaraj Party. In Bihar, Swaraj Party was formed, regional Swaraj Party, इसको फॉर्म किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा फरवरी 1923 में। The first president of Swaraj Party in Bihar was Sri Narayan Prasad, very important. First president ऑफ स्वराज पार्टी इन बिहार व श्री नारायण प्रसाद, एंड सेक्रेटरी जो थे वो अब्दुल बरी थे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने वो श्री नारायण प्रसाद बने, सेक्रेटरी बने अब्दुल बरी। फिर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आया जो कि 7 मेंबर कमीशन था। इसका काम था कि जो 19 से 19 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते थे, इसके 10 साल होने से पहले ही इसके वर्किंग पे रिपोर्ट तैयार करना था इनको। तो वर्किंग पे रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग पे रिपोर्ट तैयार करना था और फर्दर सजेशंस इसमें देने थे। तो भाई अब इंडिया में एक एक्ट चल रहा है, उसके ऊपर आप एक कमेटी बनाते हो जो रिकमेंड करेगी कि कैसा काम कर रहे कैसा नहीं, उसमें कोई भी इंडियन ना हो। ये मेन वजह था
जो इसके बाइकाट का। साइमन कमीशन एक ऑल वाइट कमीशन था जिसमें सारे के सारे मेंबर वाइट मेंबर्स थे, एक भी इंडियन नहीं था, इसी वजह से इसका जो है विरोध हो रहा था। सो एज देयर वाज नॉट a single Indian member in the Simon Commission, it was decided to protest on its arrival in India, कि जैसे अराइव करेंगे इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। एंड द साइमन कमीशन अराइव्ड, भारत में आए ये लोग 1928 में। दिस कमीशन केम टू इंडिया विद द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो कि 1919 में आया था, जो कि मैंने बताया आपको। प्रोटेस्ट वेयर हेल्ड एट नेशनल लेवल अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई इसी में 1928 में। इनको इनके पीठ और छाती पे सॉन्डर्स नाम के एक जो है व्यक्ति ने, एक पुलिस वाले ने लाठियां बरसा दी और बेचारी की देहांत हो गई। इन बिहार साइमन कमीशन केम टू पटना, 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। यूथ ऑफ बिहार जो थे दे प्रोटेस्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ अनुग्रह नारायण सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा कि साइमन कमीशन का विरोध क्या लीडर कौन था, तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। फिर आता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके बारे में भी देखेंगे। अच्छा, ये पूछ लिया जाता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन कब हुआ था। ठीक है, तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसके गठन में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी वगैरह शामिल थे। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी शामिल थे। दे एस्टैब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बिहार सोशलिस्ट पार्टी। The credit for establishment of Bihar Socialist Party is mainly given to जयप्रकाश नारायण and फूलेना प्रसाद वर्मा। मेनली इनको दिया जाता है, बट बाकी लोगों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन में है और एक से ज्यादा मोर देन वन ऑप्शन में भी है और इनका भी नाम है, तो आप जरूर मोर देन वन लगाएंगे। In 1934 बिहार सोशलिस्ट पार्टी was formally established। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्मली जो है इस्टेब्लिश किया गया था इन अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो कि पटना में पड़ता है। और इसके प्रेसिडेंट थे आचार्य श्री नरेंद्र देव, सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। प्रेसिडेंट थे आचार्य श्री नरेंद्र देव और सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। इट्स अदर मेंबर्स वे राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बरी, योगेंद्र शुक्ला। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इन द promoting socialist ideas and organizing farmers and laborers। फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उससे रिलेटेड बिहार की खबर। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, इसका हिस्टोरिक जो जेनेसिस जाता है वो 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था, जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी। अगर पूर्ण स्वराज नहीं मिली तो एक नेशनल लेवल पे मूवमेंट चलाएंगे, इसमें बोल दिया गया था। उसी के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट किया गया। सो इन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जिसके प्रेसिडेंट थे जेएल नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू यंग, हाथों में कमान सौंपी गई थी। 1929 में ही हुआ था। द प्रपोजल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलॉन्ग विद पूर्ण स्वराज वाज पास्ड। पूर्ण स्वराज नहीं मिला तो सिविल डिसोबीडियंस होगा, ऐसा पास कर दिया गया। In accordance with the proposal, Independence Day was celebrated with enthusiasm in entire India। In accordance with the proposal, Independence Day जो है मनाया गया with enthusiasm in entire India, including बिहार। 26 जनवरी 1930 को ये मनाया गया। गांधी जी ने इसी के साथ सॉल्ट जो टैक्स था उसको खत्म करने के लिए, सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, क्योंकि सॉल्ट जो है वो हर घर का मतलब बेसिक चीज है और काफी ज्यादा इस पर टैक्स लगाना ठीक नहीं था, जो कि ब्रिटिशर्स ने किया था। उसके वजह से गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट करी। साबरमती आश्रम से निकले अपने अनुयायियों के साथ और 12 मार्च को निकले और 6 अप्रैल को ये पहुंच गए कहाँ पे, दांडी में। साबरमती आश्रम से दांडी में पहुंच गए, जो कि अहमदाबाद के पास एक जगह है। ठीक है, वहां पे पहुंच गए। वहां पे समुद्र के पानी को लेकर नमक बनाने की प्रक्रिया करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार वाज स्टार्टेड ऑन 15 अप्रैल बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्टी सॉइल इन चंपारण। अब देखो, जहां जहां सॉल्ट आप समुद्र से बना सकते थे वहां पे समुद्र वाला चला, जहां जहां अब बिहार में कोई ऐसा जगह ही नहीं था, तो मिट्टी से सॉल्ट बना के जो है सॉल्ट कानून को तोड़ा गया सारण डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण और सारण डिस्ट्रिक्ट में। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिकर शॉप्स वेर अपोज्ड इन बिहार। और
उसकी जो है पिकेटिंग की गई कि भाई लिकर शॉप को नहीं चलने देंगे, फॉरेन क्लॉथ्स को नहीं चलने देंगे। स्वदेशी लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन मई 1930 हुज प्रेसिडेंट वाज सर अली इमाम। स्वदेशी लीग का भी जो है गठन किया गया मई 1930 में और इसके प्रेसिडेंट बनाए गए सर अली इमाम साहब। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट प्रिजनर्स ऑफ छपरा जेल, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने नंगी हड़ताल की थी, नंगी हड़ताल करी थी। इन्होंने कहा कि हम फॉरेन क्लॉथ नहीं पहनेंगे। उस समय जो इनको कैदियों को कपड़ा दिया जाता था वो फॉरेन क्लॉथ का बना हुआ था, तो इन्होंने जो है फॉरेन क्लॉथ को खोल के नंगे रहने लगे। इस हड़ताल को, छपरा जेल के कैदियों के हड़ताल को नंगी हड़ताल कहा गया। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ए मूवमेंट वाज लॉन्च्ड टू स्टॉप चौकीदारी टैक्स। बिहार में जो लोग थे वो बोला कि चौकीदार को हम पैसा क्यों दे, चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। तो चौकीदारी टैक्स जो था इट वाज स्टॉप्ड बिकॉज यही लोग जो थे खबर फैलाते थे और लोगों के को प्रताड़ित करते थे चौकीदार लोग। तो चौकीदारी टैक्स वाज स्टॉप्ड इन सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर एंड पटना। 30 जून 1930 को कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। 30 जून 1930 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को जो है इलीगल ऑर्गेनाइजेशन जो है घोषित कर दिया और बहुत बड़े बड़े नेताओं को जो है अरेस्ट करना शुरू किया। ऑन 5 जुलाई राजेंद्र प्रसाद वाज अरेस्टेड एंड सेंटेंस्ड टू 6 month imprisonment. After his arrest, Rajendra Prasad nominated Deep Narayan Singh of Bhagalpur his successor. Deep Narayan Singh भागलपुर के थे, उनको अपना सक्सेसर बनाया इन्होंने। The movement remained quite active in Bihar until गांधी जी suspended the movement. जो कि लॉर्ड इरविन और गांधी जी का जो एक पैक्ट हुआ तो थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया गया, फिर दोबारा दूसरा चरण इसका लॉन्च किया गया, फिर फाइनली इसको सस्पेंड कर दिया गया। फिर आता है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो कि 1937 में हुआ था। 1935 का एक्ट आया, उसमें प्रावधान किया गया कि इलेक्शंस होंगे, ठीक है। सो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ 1937 में। इलेक्शंस वेर हेल्ड फॉर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन जनवरी 1937। बिहार में इलेक्शन हुआ जनवरी 1937 में। कांग्रेस ने कॉन्टेस्ट किया 107 सीटों पर 152 में से, और उसमें से 98 जीत भी गई, ठीक है। बिहार में 152 सीटों में 107 पे कॉन्टेस्ट किया कांग्रेस ने और 98 जीत भी गई। कांग्रेस गॉट एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन बिहार। कांग्रेस ऑल्सो गॉट मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। द देन गवर्नर एमजी हेलेट इनवाइटेड लीडर ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी श्री कृष्ण सिंह को कि भाई आइए आप गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। श्री कृष्ण सिंह ने रिफ्यूज कर दिया गवर्नमेंट को फॉर्म करने से व्हेन द गवर्नर डिड नॉट गिव एश्योरेंस ऑफ नॉट इंटरफेयरिंग इन द लेजिस्लेटिव वर्क। ये चाहते थे कि गवर्नर जो है लेजिस्लेटिव वर्क में जो है इंटरफेरेंस ना करे, और वो मना कर दिया गवर्नर, वो तो बोला मैं करूंगा। आफ्टर दिस गवर्नर ने इनवाइट किया मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस जो कि लीडर थे सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के, इंडिपेंडेंट पार्टी जो थी, उनको बुलाया गया कि भाई आप आइए और गवर्नमेंट बनाइए। सो द फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट जो बिहार बना वो 1 अप्रैल 1937 को बना अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद यूनुस। Muhammad Yunus thus became the first Indian chief minister of Bihar. Then chief minister was called prime minister. अब सवाल पूछ ले तो आप मोहम्मद यूनुस ही लगाओगे, ठीक है। आफ्टर डिसीजन ऑफ कांग्रेस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर दिए फ्रॉम द इंटरिम कैबिनेट और 20 जुलाई 1937 को फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट जो है बिहार में फॉर्म हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जी जो थे ही बिकम द फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। राम दयालु सिंह वाज इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोफेसर अब्दुल बरी को इलेक्ट किया गया एज द डिप्टी स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर से सुनिएगा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने कौन? श्री कृष्ण सिंह, और राम दयालु सिंह बने इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फर्स्ट स्पीकर पूछे एग्जाम में तो राम दयालु सिंह लगाना। प्रोफेसर अब्दुल बरी को इलेक्ट किया गया डिप्टी स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। द कांग्रेस कैबिनेट फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह अनाउंस्ड रेजिग्नेशन। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया फरवरी 1938 में, क्योंकि ड्यू टू द डिमांड फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर इम्प्रिजन्ड इन द अंडमान एंड निकोबार। ये मांग करने लगे कि अंडमान निकोबार में जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको छोड़ा जाए। द कैबिनेट डिड नॉट रिजाइन बिकॉज द प्रिजनर्स वेर रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इन्होंने cabinet did not resign. The Congress cabinet formed under the leadership of Sri Krishna Singh
in Bihar resigned finally on 31 October 1939 in the protest against the British involving India in the Second World War without the consent of Congress. सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया 1939 में. ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि भारत हमारे साथ है, हमारे साथ है, ब्रिटिश इंडिया हमारे साथ है, हमारे साथ लड़ेगा. कांग्रेस से पूछा ही नहीं. तो इस को विरोध करने के लिए कांग्रेस में जितनी मिनिस्ट्रीज बनी थी सब जगह पे रिजाइन कर गए. फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट और बिहार. क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में नेशनल लेवल पे गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था. सो कह सकते हैं कि आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय कांग्रेस ने इसे 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया था एट द नेशनल लेवल. ठीक है, आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था कांग्रेस के द्वारा 8 अगस्त 1942 को नेशनल लेवल पे. गांधी जी ने इसी में नारा दिया था डू और डाई. बोला वी शुड पुट ऑल आवर एफर्ट दैट इज डू टू गेट द फ्रीडम और इन केस वी डू नॉट गेट इट वी शैल डाई. डू और डाई का जो है नारा दिया था. ऑन 9 अगस्त द मेन लीडर्स ऑफ कांग्रेस वेर अरेस्टेड. सुबह ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस के उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया. ऑपरेशन जीरो आवर चला के 9 की मॉर्निंग, 8 को अनाउंस हुआ था, 9 को कर लिया. बिहार में राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट करके बांकीपुर जेल भेज दिया गया. बलदेव सहाय उन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल. बलदेव सहाय जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ द कांग्रेस बाय ब्रिटिश. ये उस समय सरकार में एडवोकेट जनरल थे, बिहार से बिलोंग करते थे. इन्होंने उस पोस्ट को त्याग दिया क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था. ऑन 11 अगस्त 1942 स्टूडेंट्स ऑफ बिहार टुक आउट प्रोसेशन कि भाई हम जाएंगे सेक्रेटरिएट के ऊपर झंडा फहराएंगे, सेक्रेटरिएट बिल्डिंग पे झंडा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे. दे ट्राई टू होस्ट द फ्लैग तिरंगा ऑन द मेन बिल्डिंग. इसी को देखते हुए उस समय का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था पटना का डब्ल्यू जी आर्चर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसने पुलिस को आदेश दे दिया कि इनको गोली से उड़ा दो, और पुलिस ने ओपन फायर कर दिया और 7 स्टूडेंट जो है इसमें शहीद हो गए फायरिंग इंसिडेंट में, एंड मेनी स्टूडेंट्स वेर सीरियसली इंजर्ड. इसमें जो शहीद हुए थे वो थे उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी और जगपति कुमार. दे वर मार्टियर्ड इन द फायरिंग इंसिडेंट. आफ्टर इंडिपेंडेंस 7 मार्टियर्स मेमोरियल जो है एस्टेब्लिश किया गया इन फ्रंट ऑफ द सेक्रेटरिएट. इट्स फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जयराम दास दौलतराम, while the formal unveiling was done by first president of India डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1956 में किया गया था. बट उस समय जो है फाउंडेशन स्टोन रख दिया था जयराम दास दौलतराम जो कि पहले गवर्नर थे बिहार के. 12 अगस्त 1942 को देयर वाज ए कंप्लीट स्ट्राइक इन पटना इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेक्रेटरिएट फायरिंग जो कि हुआ था 11 अगस्त को. ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल इंडिया सेंटर ऑफ आजाद दस्ता वाज ऑर्गेनाइज्ड इन नेपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था इसको जेपी नारायणन के द्वारा. इट वाज फॉर्म्ड विद द एम ऑफ सैबोटेज फैलाएंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ये कर रही है वो कर रही है, डिस्ट्रॉइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे लाइन वगैरह तोड़ना, टेलीफोन का लाइन काट देना, ये सब इसका काम था. द फाउंडर ऑफ आजाद दस्ता वाज जयप्रकाश नारायण. He was arrested and kept in हजारीबाग जेल. इसी वजह से 9 नवंबर 1942 को जो है ऑन द नाइट ऑफ दीपावली के नाइट को इन्होंने एक प्रयास किया. इनके साथ और भी लोग थे जैसे कि रामनंदन मिश्रा थे, सूरज नारायण सिंह थे, योगेंद्र शुक्ला थे, गुलाबी सोनार थे और शालिग्राम सिंह थे. ये लोग सभी मिलके जो है बहुत ही हिस्टोरिक फिल्मी तरीके से जो है जेल को कूद के भाग गए. आजाद दस्ताज ट्रेनिंग कैंप वाज फॉर्म्ड इन राजविलास फॉरेस्ट नेपाल में. इन दिस द यूथ ऑफ बिहार वेर टॉट गुरिल्ला वारफेयर एंड यूज ऑफ फायर आर्म. इट्स डायरेक्टर वाज सरदार नित्यानंद सिंह. कौन थे इसके डायरेक्टर? इनके डायरेक्टर थे सरदार नित्यानंद सिंह. आजाद दस्ता जो था इट इंक्लूडेड सोशलिस्ट लीडर लाइक राम मनोहर लोहिया,
इसमें अरुणा असफ अली भी थी, सूरज नारायण सिंह थे, योगेंद्र शुक्ला थे, रामानंदन मिश्रा थे, अच्युत पटवर्धन थे, जयप्रकाश नारायणन तो थे ही थे। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेडियो पब्लिसिटी, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेडियो publicity of Ajad Dasta was on Ram Manohar Lohia. In mid 1943, all major leaders were arrested. Therefore, the efforts of Ajad Dasta slackened. उसके बाद ये weak पड़ गया, slackened पड़ गया. During the Quit India movement, students of बिहार जो थे उन्होंने कैप्चर किया ट्रेनों को, और ये कंप्लीटली कह सकते कि एक वायलेंट फॉर्म ले लिया था, and ran it under the name स्वराज ट्रेन. While trying to hoist the national flag on the police station in Siwan, very important, ये पूछा जाता है, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को गोली मार दिया था पुलिस ने और उनका देहांत हो गया था. So while trying to hoist the national flag on the police station in Siwan, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव was shot by police. The main center of Bihar in Quit India movement was गांधी मैदान. क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मेन जो है सेंटर था वो गांधी मैदान था. In 1942 it was named as पटना लॉन. लेटर 1948 में इसका नाम जो है गांधी मैदान रख दिया गया. इन क्विट इंडिया मूवमेंट मोर देन 15,000 पीपल वेर इम्प्रिजन्ड इन बिहार. 8,783 were punished and 130 were martyred. 362 were injured. अब जो है इसी के साथ फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट की बिहार के बारे में जानेंगे. ठीक है, ये जो है मांग 1908-9 के आसपास में काफी पुरजोर तरीके से, मतलब आखिरी जो पीरियड था 19वीं शताब्दी का, वहां पे शुरू हो गया था. सो द क्रेडिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट बिहार गोज टू सच्चिदानंद सिन्हा. वेरी इंपॉर्टेंट. द क्रेडिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट स्टेट goes to Sachidanand Sinha. He along with Mahesh Narayan, Sri Krishna Sahai and Nand Kishore Lal started publishing Bihar Times, Bihari newspaper from Patna. 1894 में इन्होंने शुरू कर दिया था. The chief editor of Bihar Times was Mahesh Narayan. Very important, ये भी पूछा जाता है सवाल, BPSC का favorite question. The chief editor of Bihar Times was Mahesh Narayan. This newspaper played an important role in the formation of separate Bihar state. बिहार प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी थी, this was formed in 1908. अली हसन इमाम was the first president of बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी. फर्स्ट जो सेशन हुआ बिहार प्रादेशिक सम्मेलन जिसे कहते हैं, this was held in पटना 1908 में. ठीक है, and this is the in this the demand for creation of separate Bihar was passed unanimously. Its second session was held in Bhagalpur 1909 में. In this the demand for separate Bihar was reiterated again. दोबारा जो है दोहराया गया. 1911 में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली they presented a proposal for the division of Bengal and Bihar in the Central Legislative Council. 12 दिसंबर 1911 को जब रॉयल कोर्ट बैठी थी दिल्ली में, तो उस समय बंगाल का पार्टीशन को रद्द किया गया और साथ में बिहार और उड़ीसा को अलग करने की बात की गई एज ए न्यू प्रोविंस के तौर पे बंगाल से. कुछ अदर फैक्ट्स देख लेंगे रिलेटेड टू मॉडर्न बिहार, जैसे कि इन 1937 मोहम्मद अली जिन्ना विजिटेड बिहार. ठीक है, 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना जो है विजिट किए बिहार में एंड प्रोपोगेटेड मुस्लिम लीग कि भाई मुस्लिम लीग ज्वाइन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए. 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी 1938 फाउंडेड मोमीन कांग्रेस. वेरी इंपॉर्टेंट. 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी जो थे इन्होंने मोमीन कांग्रेस की स्थापना की थी. वाइल बीइंग लॉयल टू द कांग्रेस ही ट्राइड टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम लीग इन बिहार. मोमीन कांग्रेस बना के. इन 1938 द आदिवासी महासभा वाज फॉर्म्ड. इट्स प्रेसिडेंट वाज थियोडोर सुरीन. वेरी इंपॉर्टेंट. In 1938, Adivasi Mahasabha was formed. Its president was Theodore Surin. Later, its influential leader was Ram Jaipal Singh. जो वुमेन थी बिहार की, the women of Bihar participated enthusiastically in freedom movement in Bihar. ठीक है, prominent women जो थी freedom fighters, they were श्रीमती प्रतिभा देवी, प्रभावती देवी, श्रीमती सैल बाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विद्यावासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भागवती देवी. आशा सहाय ने ज्वाइन किया सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को 1943 में. आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम जापान इन 1946 ही
ट्रेन्ड वुमेन इन यूजिंग वेपन्स। ठीक है, तो बहुत सारे वुमेन फ्रीडम फाइटर थी, श्रीमती प्रभावती देवी, सैलबाला राय, मिस जिरियावती देवी, वाइफ थी श्री नरसिंह गोप ऑफ गोविंदपुर विलेज। सी शॉट 16 ब्रिटिश सोल्जर्स, इन्होंने 16 ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिया था। श्री नरसिंह गोप गोविंदपुर की मैडम मिस जिरियावती देवी, वेरी फेमस। बिहार लिटरेचर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, बिहार लिटरेचर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल मूवमेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा एक किताब महात्मा गांधी इन चंपारण। इसके अलावा खादी का अर्थशास्त्र, महात्मा गांधी इन चंपारण और खादी का अर्थशास्त्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा एक बुक जिसका नाम था भारत की वर्तमान दशा एंड स्वदेशी आंदोलन। राजा साहेब रोट गांधी टोपी। इन 1906 श्री कृष्ण सिंह एंड श्री तेजेश्वर प्रसाद फाउंडेड बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने फाउंड किया बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। राजेंद्र प्रसाद along with the students founded सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन कैलकाटा, जो कि ओरिजिनली गोपाल कृष्ण गोखले ने नेशनल लेवल पे फाउंड की थी। 1916 में द देन एजुकेशन मिनिस्टर मेंबर सर शंकरन नायर प्रेजेंटेड द पटना यूनिवर्सिटी बिल इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसी के साथ जो है पटना जो है यूनिवर्सिटी बन भी गई थी। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है ईयर वाइज, जो वेरी इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं ईयर वाइज उसको देख लेंगे। ठीक है, और हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा पर्टिकुलर टॉपिक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स को ईयर वाइज ग्लांस में। तो देखिए 1000 से 600 बीसी के आसपास जो है अराइवल ऑफ आर्यंस बिहार में शुरू हुआ था। वैसे आर्यंस तो जो है भारत में आ गए थे और भी पहले, बट बिहार में यानी कि गंगेटिक रीजन में ये लेटर ऑन जो है आना शुरू किया इन्होंने। इसी वजह से 1000 से लेकर 600 बीसी इसका माना जाता है कि बिहार में वो आए होंगे। 563 बीसी में बर्थ हुआ था गौतम बुद्धा का, द ग्रेट गौतम बुद्धा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था जो कि पड़ता है नेपाल में। फिर अगर देखें तो 540 बीसी में जन्म हुआ था, बर्थ ऑफ महावीर स्वामी। 599 बीसी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनसीईआरटी कहा जाता है, बट मोस्ट एक्सेप्टेड जो है वो 540 बीसी ही है। 80 साल के उम्र में गौतम बुद्धा का मृत्यु हो गया 483 बीसी में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा गया बुद्धिज्म में गौतम बुद्धा को। 468 बीसी में 72 साल की उम्र में 72 इयर्स की उम्र में जो है देहांत हो जाता है किसका, महावीर स्वामी का। और एज पर एनसीईआरटी देखे तो 527 बीसी में माना जाता है लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से। खैर 544 बीसी में जो है बिंबिसार जो कि हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था, हर्यक डायनेस्टी को स्टैब्लिश करता है और राइज ऑफ मगध वहां से देखने को मिलता है। 455 बीसी में उदयन जो कि बेटा होता है अजातशत्रु का बेटा उदयन जो है ये पाटलिपुत्रा को अपना कैपिटल बनाता है इंस्टीड राजगीर की जगह पे। 344 बीसी में एक बड़ी डायनेस्टी नंद डायनेस्टी को फाउंड करता है महापद्म नंद इसको फाउंड करता है। 321 बीसी में एस्टैब्लिश किया जाता है मौर्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 261 बीसी में बहुत ही बड़ा वार होता है कलिंग वार जो कि उड़ीसा में ये वार होता है, बहुत ही फेमस वार है ये उड़ीसा का। ठीक है, उस समय कलिंग को उड़ीसा कहा जाता था, उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था इनफैक्ट। 261 बीसी में इसी के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो धम्म नीति अपनाता है। 185 बीसी में मर्डर हो जाता है बृहदत्त जो कि आखिरी शासक होता है मौर्यन डायनेस्टी का, और इसी के साथ मौर्यन डायनेस्टी के खात्मा के बाद पुष्यमित्र शुंग जो होता है वो शुंग डायनेस्टी का नींव रख देता है। ये इसी का कमांडर था, मिलिट्री कमांडर था बृहदत्त का ही, उसी की हत्या कर देता है।
78 एडी में 78 एडी में बिगिनिंग हो जाता है शक एरा का बिगिनिंग होता है ऑन द ओकेजन ऑफ कनिष्क बिकमिंग द किंग। ठीक है, 320 एडी को माना जाता है बिगिनिंग ऑफ गुप्त एरा, क्योंकि गुप्त जो है पीरियड 320 एडी से ही स्टार्ट होता है। श्री गुप्त इसका फाउंडर है गुप्त डायनेस्टी का। 635 एडी में फेमस चाइनीज ट्रैवलर आता है जिसका नाम है वेन सांग। ये बिहार को विजिट करता है और ये किसके शासनकाल में आता है? तो ये शासनकाल होता है हर्षा का। 673 एडी में अगेन एक चाइनीज ट्रैवलर बिहार आता है बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए, इत सिंह। 750 एडी में गोपाल के द्वारा पाल डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। 1198 एडी में फेमस मुस्लिम रूलर जो कि एक कह सकते हैं कि इब्न बख्तियार खिलजी था, इसका जो है बिहार शरीफ पे आक्रमण होता है, उसको जीत लेता है। उदंतपुरी का जो उदंतपुरी महाविहार था उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है कि ये यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा ये डिस्ट्रॉय करता है नालंदा यूनिवर्सिटी को, और विक्रमशिला भागलपुर वाले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। 1225 एडी में इल्तुतमिश का कैंपेन होता है, पहला दिल्ली का सुल्तान जो कि बिहार पे आक्रमण करता है, खुद सुल्तान इल्तुतमिश। बिहार बंगाल कॉन्क्वेस्ट होता है। और 324 से 25 एडी में गयासुद्दीन तुगलक बिहार कैंपेन करता है और कर्नाट डायनेस्टी को ये टारगेट करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हरि सिंह देव ये आखिरी शासक होता है जो कि कर्नाट डायनेस्टी का होता है। 359 से 60 एडी में फिरोज शाह का भी बिहार कैंपेन होता है। इसमें राजगीर के जैन टेम्पल को ये जो है डोनेट करता है, उसको दान देता है। 1504 में बिहार का कैंपेन होता है सिकंदर लोदी डायनेस्टी का शासक था। 1529 में नुहानीज पे विक्ट्री होती है बाबर की, बैटल ऑफ घाघरा में जो नुहानी थे उनको हराता है बाबर। 1532 में विक्ट्री हो जाती है हुमायूं की ओवर नुहानी। 1534 में होता है बैटल ऑफ सुरजागढ़ में शेर शाह सूरी जो है ये बंगाल को जीत लेता है। 1539 में शेर शाह सूरी जो है बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराता है। और फिर से 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम जिसे कन्नौज भी कहते हैं, हुमायूं को फिर से हराता है शेर शाह सूरी, और इसी के साथ जो है मुगलों का डायनेस्टी को खत्म करके सूर्य डायनेस्टी की नींव रख देता है दिल्ली पे, जो कि 1555 तक चलती रहती है। 1541 में रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है पटना का शेर शाह सूरी के द्वारा। इसके ऊपर 2 लाख रुपए का खर्चा करता है ये। 1545 में कंस्ट्रक्शन किया जाता है शेर शाह सूरी का टॉम्ब सासाराम में, खुद शेर शाह सूरी स्टार्ट करवाता है। 1545 में डेथ हो जाता है शेर शाह सूरी का ड्यूरिंग द कलिंजर कैंपेन, बारूद फट जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है। 1576 में अकबर का कॉन्क्वेस्ट होता है बिहार पे आक्रमण करता है दरिया खान नुहानी को सुधारने के लिए। 1616 में कंस्ट्रक्शन होता है दौलत शाह का टॉम्ब मनेर में बनता है। 1621 में प्रिंस परवेज जो कि बेटा होता है किसका, जहांगीर का, इसको गवर्नर बनाया जाता है बिहार को, और उसके बाद जो गवर्नर का पोस्ट है बिहार का ये प्रिंस को ही दिया जाता है उसके बाद। 1632 में एक ट्रैवलर आता है पीटर मुंडी जो कि डच इंग्लिश ट्रैवलर होता है, और ये आता है बिहार में, देखता है कि डच की ट्रेडिंग सेंटर है, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बोलता है कि वहां पे अपना जो है ट्रेडिंग सेंटर तुम भी खोलो, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1651 में एक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट होता है ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर का पटना में। 1620 में प्रयास किया जाता है बट वो 1621 में खत्म हो जाता है वो। 1616 में जन्म होता है श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु, पटना में जन्म होता है। 1670 में जॉन मार्शल का विजिट होता है बिहार में, और
99 में स्टैब्लिशमेंट होता है खालसा पंथ का। गुरु गोविंद सिंह जी जो है सिख कम्युनिटी को वारियर क्लैन में कन्वर्ट कर देते हैं। सिख कम्युनिटी को वारियर क्लैन में ये कन्वर्ट कर देते हैं। 1713 में कोरोनेशन होता है फर्रुखसियर का बिहार में। पहला ऐसे जो है मुगल इंपेयर जिसका कोरोनेशन बिहार में होता है, दिल्ली से दूर। 1717 में इंग्लिश कंपनी को ट्रेड मोनोपोली का राइट दे देता है कौन? फर्रुखसियर ही ये राइट दे देता है, और इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1740 में अलीवर्दी खान जो है नवाब बन जाता है बिहार का और बंगाल का भी। 1756 में डेथ हो जाता है अलीवर्दी खान का, और उसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला जो है गद्दी पे बैठता है, और उसी के समय में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है, जिसमें इसको धोखा मिलता है अपने ही मिलिट्री कमांडर मीर जाफर के द्वारा। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जहां पे कंबाइंड फोर्स जो है, एक तरफ जो है कंबाइंड फोर्स है शाह आलम द्वितीय की, इसके साथ था मीर कासिम, और इसके साथ और भी था, उसका नाम था सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। ये सभी मिलकर लड़ते हैं ब्रिटिश सेना के हेक्टर मुनरो से। हेक्टर मुनरो ब्रिटिश सेना को, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को लीड कर रहा होता है और इनको हरा देता है। इसी के साथ जो है ट्रीटी साइन हो जाती है 1765 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें बिहार और बंगाल की दीवानी राइट जो है शाह आलम को सौंपनी पड़ती है, रॉबर्ट क्लाइव को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1770 में सीवियर फेमीन आता है बिहार में, क्योंकि डुअल गवर्नेंस बिहार में शुरू हो जाता है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो है जिम्मा दे दिया जाता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि इंडियन नवाब को, बंगाल के नवाब को, और जो दीवानी राइट है रेवेन्यू कलेक्शन की वो ब्रिटिश अपने पास रखते हैं। इस वजह से जो है फेमीन आ जाता है। 1784 में कंस्ट्रक्शन किया जाता है गोलघर का, क्योंकि इससे पहले जस्ट 1783 में एक और जो है फेमीन आता है जिसमें बहुत सारे लोग मरते हैं, तो गोल घर बनाया जाता है ताकि अनाज को स्टोर किया जा सके। 1881 में वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है बिहार में। वहाबी मूवमेंट बिहार में स्टार्ट होता है, जिसका एक सेंटर पटना में था, दूसरा सिताना प्रेजेंटली पाकिस्तान में। 1855-56 में संथाल रिवेनियन होता है, इसको लीड करते हैं सीदो और कान्हो, ये दो भाई थे, और इसके अलावा चांद और भैरव। 1856 में लोटा रिवेलियन होता है मुजफ्फरपुर में। जो विद्रोह होता है लोटा रिवेलियन इसलिए होता है कि पहले जो है कॉपर का, ये जो है ब्रास का, कॉपर का कह सकते हैं, लोटा मिलता था, अब इनको जो है मिट्टी का लोटा देने लग जाती है अथॉरिटी, इसको जो है विद्रोह कर देते हैं मुजफ्फरपुर के जेल के कैदी। 1857 में स्प्रेड हो जाता है, 1857 की क्रांति का देवघर में इनिशियली स्टार्ट होता है। देवघर में रोहिणी जो है देवघर में ही पड़ता है, बिहार में स्टार्ट होता है, वहां से बिहार में ओवरऑल, तो ये मेरठ से स्टार्ट होता है। 1865 में सप्रेशन हो जाता है वहाबी मूवमेंट का, पटना कैंपेन जो है खत्म होता है। 1874 में बहुत बड़ा अकाल आता है अगेन बिहार में। 1884 में बर्थ हो जाता है राजेंद्र प्रसाद का जीरादेई, जो कि जिला है बिहार का सिवान में, सिवान जिला में पड़ता है जीरादेई बिहार में। 1899 से 1900 के बीच में बिरसा मूवमेंट चलता है, और इस मूवमेंट को जो है फाइनली ब्रिटिशर्स सप्रेस कर देते हैं, और बिरसा मुंडा की 1900 में ही मृत्यु हो जाती है जेल में कलरा से। 1906 में इस्टेब्लिशमेंट होता है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो है इस्टेब्लिशमेंट होता है, श्री कृष्ण सिंह इसके जो है फाउंडर थे। 1908 में मुजफ्फरपुर बॉम्ब इंसिडेंट होता है, जहाँ पे जो वहाँ का इनफेमस जो एक जज होता है, मजिस्ट्रेट होता है, उसको मारने के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है बम फेंक देते हैं, जिसमें गलती से जो केनेडी की वाइफ और उसकी बेटी मर जाते हैं। 1911 में जो है अनाउंसमेंट होता है दोस्तों, फॉर्मिंग ए सेपरेट प्रोविंस बिहार का, जो कि बंगाल से अलग होगा। 1912 में जो है बिहार प्रोविंस अलग हो जाता है। 1913 में फॉर्मेशन किया जाता है अनुशीलन समिति का सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा पटना में। 1914 में जो है ताना भगत मूवमेंट जो है, जो कि गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करता है, ये स्टार्ट होता है बिहार में। ये लोग गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करते हैं। 1916 में इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है पटना हाई कोर्ट का। होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है बिहार में।
और मौलाना मजहरूल हक इसमें शामिल होते हैं। 1917 में स्टैब्लिश किया जाता है पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है। और 1919 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है अलोंग विद द नेशनल मूवमेंट। बिहार में फार्मर मूवमेंट भी स्टार्ट होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी विद्यानंद। फिर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है बिहार में, स्टैब्लिश किया जाता है सदाकत आश्रम पटना में मजहरूल हक के द्वारा। 1921 में स्टैब्लिश किया जाता है विद्यापीठ महात्मा गांधी के द्वारा। 1923 में फॉर्मेशन किया जाता है स्वराज पार्टी का बिहार में। 1929 में फॉर्मेशन की जाती है प्रोविंशियल किसान सभा, प्रोविंशियल किसान सभा का फॉर्मेशन होता है। 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह बिहार में किया जाता है, चंपारण जिले में जो है, चंपारण और सारण में मिट्टी से नमक बना के इसको नमक कानून तोड़ा जाता है। 1931 में फॉर्मेशन किया जाता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, और ऑफिशियली इसको फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट जो होता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का वो 1934 में होता है, जिसमें बड़ा हाथ होता है जयप्रकाश नारायण का। 1937 में बिहार प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं जिसमें कांग्रेस जीत जाती है 98 सीट आउट ऑफ 107 जिसपे वो लड़ रही होती है। 1939 में रिजाइन कर देती है कांग्रेस कैबिनेट, इसलिए रिजाइन करती है क्योंकि वार जो वर्ल्ड वार 2 होता है, वर्ल्ड वार 2 उसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया को बिना कांग्रेस के पूछे जो है शामिल कर लेती है। 1940 में जो है फॉर्मेशन हो जाता है बिहार का ब्रांच ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। 1942 में बिहार पार्टिसिपेट करता है क्विट इंडिया मूवमेंट में काफी ज्यादा जोर शोर से, बहुत ज्यादा दंगे भी होते हैं। 7 स्टूडेंट्स का जो मार्टियर है पटना सेक्रेटेरिएट में फायरिंग इंसिडेंट में देखने को मिलता है 11 अगस्त 1942 को। 1942 में ही फॉर्मेशन होता है आजाद दस्ता का, जो कि एक गुरिल्ला वारफेयर को प्रमोट कर रही होती है उस समय की एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी मोटी तो नहीं कह सकते, नेपाल में इसका जो है फॉर्मेशन होता है। 1946 में फॉर्मेशन होता है इंटरिम गवर्नमेंट का अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह बिहार में। 1947 में भारत आजाद हो जाता है, कॉलोनियल रूल खत्म हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। इसी के साथ हमारा हिस्ट्री भी बिहार का कंप्लीट हुआ दोस्तों। आई होप आपने ये लाइक किया होगा। लाइक किया है तो लाइक खाली मन से नहीं होता है, वो बटन दबाना पड़ता है, और वो जो बेल आइकन है वो दबा दो, और जो लाल वाला बटन है उसको भी दबा दो, ताकि आपको जो है मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी बनाऊं उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय।